तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हम यहाँ पर। मैंने कहा तू साले बाप का नौकर? मैं रुक रुक आ रहा हूँ। मतलब मैं सोच नहीं सकता कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। ये नागिन था, नागिन में 9 लड़के थे, हम खड़े रहते थे बिना कुछ बोले। फिर कुंडली भाग्य वॉज ऑल्सो अ कैमियो। टीना वॉज अ वेरी गुड को एक्ट्रेस। शायद डेटिंग इन द शो। अगर उसे गुस्सा आता था तो मैं उसको टीना 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 आजा आजा। वो बहुत सुंदर भी है, वो दिखती है, बट नहीं है ना फेयर। उस लेवल पे पहुंच चुकी थी, उसके पास वो लग्जरी थी कि वो वेट कर सकती थी कि उससे क्या करना है। मायरा और रोहित बहुत लड़ते थे यार, बहुत लड़ाई करते थे दोनों आपस में। धीरज वॉज ब्रिलियंट स्वीट। वो आज तक मेरे साथ बहुत स्वीट है। वो खुद बोलते हैं, अभी लॉकअप भी आ रहा था, मैंने देखा फर्स्ट एपिसोड, उन्होंने बोला हीरो वाली एंट्री चाहिए थी कि मैं हीरो हूँ। इमोशनल है बहुत, रो पड़े थे बात करते करते। प्रियंका के साथ पॉडकास्ट किया था, प्रियंका ने ये बातें बोली थी, नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं प्रियंका का नाम लेके व्यूज़ चाहिए। अपकमिंग स्टार सुरभि, अपकमिंग स्टार। तो बोलती तू अपकमिंग स्टार है, मैं स्टार हूँ। घर की सी सीरी वहाँ आ जाओ, आ जा यार, मैं थोड़ी कर दूंगा तेरा। धीरे धीरे खिसका रहा हूँ, वापस पकड़ रहा है, मैं खिसका रहा हूँ, फिर पकड़ रहा है। कहता जो लड़कियां मजा देती है ना उससे भी ज्यादा मजा दे दूंगा तेरे को। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ। तो वो उठ के वहां से वहां चले गए। किसी ने बोला वो रो रही है शायद। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी वैसी आपकी? पॉडकास्ट में यार। बोलेंगे अंबिका, झूठी तारीफें नहीं, बट बोलेंगे यू नो द वे यू होस्ट दिस थिंग इज वेरी नाइस अबाउट इट। ज़ा जी रू रू खी हमसे होता नहीं है। होस्ट करके आया तो आपको पता है ये मेरे लिए 10-20 हज़ार व्यूज नहीं लाएगा, ये मेरे लाखों में लेके आएगा। आज का हमारा चाय पर जो चर्चा होने वाला है वो काफ़ी अलग, काफ़ी बेहतरीन, क्योंकि अमन जी हमारे साथ हैं जो हमें अपनी बहुत सारी अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। तो आपने आज तक लाइफ में सबसे बढ़िया चाय कहाँ पी है? ये मैं चाय पीता ही नहीं यार। कभी नहीं पिया? मतलब पी है बहुत, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कभी नहीं पी। कैसे बताइए ये बात, वो जैसे घर पे बचपन से बोला था ना, अब यार है हमारी कंट्री थोड़ी रेसिस्ट थोड़ी सी है हम लोग, स्पेशली अगर नॉर्थ साइड जाओगे ज़्यादा है। तो वो बचपन से ना ऐसे बोला जाता है चाय पीने से काले हो जाते हैं, तो मैं धूप लगवा लूँगा, चाय नहीं पीऊँगा। तो चाय का ज़्यादा मेरे को शौक नहीं है, बट अगर मैं सच्ची में अगर मैं सोचूं तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में पिया होगा यार, आई थिंक, क्योंकि वहाँ ना टेस्ट थोड़ा सा हाइटेंड हो जाता है। पहाड़ों में सर्दी, साथ में चाय, मैगी, तो आई थिंक वहीं कहीं पिया होगा, किसी पहाड़ किसी जगह पे। और सबसे मैं कह सकती हूँ बकवास चाय आपने कहाँ पी है? सबसे बकवास चाय तो मैं खुद बनाई होगी, कभी तो पी होगी, क्योंकि मैं तो काफ़ी बेकार खाना बनाता हूँ और चाय भी बहुत ही घटिया बनाता हूँ, तो आई थिंक मेरी खुद की हाथ की होगी सबसे घटिया। तो चर्चा करने बैठे हम लोग, तो मैं शुरू ही करूँगी। अमन, आप ये बताइए, क्या सोचकर आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था और क्या चल रहा है अब? यार होता क्या है ना, हम लोगों ने हमेशा से सुना है कि मैंने किसका सुना था, अक्षय कुमार का और जॉन इब्राहिम का, कि हम लोग रास्ते में जा रहे थे, हमें किसी ने देख लिया और बोला आ जाओ एक्टिंग करोगे, उन्होंने बोला हाँ करेंगे, और वो हीरो बन गए। तो मैंने मास कम्युनिकेशन किया था। अब एक्चुअली होता क्या है ना, एक्टर और क्रिकेटर इंडिया के हर घर में है ना, या तो एक्टिंग में जाना होता है, क्रिकेट में जाना होता है, तो मैं तो दोनों ही था। तो जाना तो हमेशा से होता है कि लगता है कि यार टीवी में आना है, यार टीवी में दिखना है यार, कि मेरे घर वाले आर वेरी हाई ऑन टीवी, मतलब उनको हर टाइम टीवी देखना होता, तो मुझे भी लगता था कि मुझे टीवी में आना है। तो ये था। फिर मैंने मास कॉम किया ग्रेजुएशन में, तो मैं इंटर्नशिप करने लगा इधर उधर प्रोडक्शन हाउसेस में, तो मुझे लगा कभी ना कभी मुझे कोई ना कोई बुला लेगा, बट पता नहीं था ऐसे नहीं होता है। मैं जॉब कर रहा था कॉर्पोरेट में, दिस अ कंपनी कॉल्ड ह्यूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, जो गाड़ियाँ बनाती है। 3 साल मैं वहाँ जॉब कर रहा था, तो मेरे दिमाग में था क्या मुझे करना है। सो आई स्टार्ट लर्निंग एक्टिंग, साथ पे साथ मैं जॉब करता था और सैटरडे संडे में कोर्स कर रहा था एक्टिंग का। तो मेरी जो थिएटर वाली मैम थी, उन्होंने बोला तुझे क्या करना है बॉम्बे जाके? मैंने कहा मुझे चैनल वी MTV टाइप कुछ करना है। तो बोलती रेडी है तू जा। तो फिर मम्मी पापा को मनाने मुझे 1 साल लग गया, और फिर मुंबई हैपेंड, और मुंबई में आके तो मैं किसी को जानता ही नहीं था यार। तो इनिशियली तो बहुत दिक्कत हुई थी कुछ। लकीली मैंने जितने इनिशियली ऑडिशन दिए थे, फर्स्ट 3 ऑडिशन तीनों क्रैक हो गए थे। हाँ, जो ऑडिशन दे रहा था वो मिल रहा था, जो ऑडिशन मैं कहा यार वाह, बॉम्बे मेरा वेट कर रहा था यार। तो बट फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी। गड़बड़ा इस वे में गई थी कि मेरे पास एवरी डे आई हैड अ शो, ठीक है, मेरे पास हर दिन शो था, मैंने शो साइन करे हुए थे, मैं शूट भी कर रहा था। कभी शो ऑन एयर नहीं आ रहा, कभी शो ऑन एयर आ रहा है तो मैं मेरी एंट्री से पहले वो शो बंद हो रहा है। तो इनिशियली बहुत दिक्कत आई 1-2 साल, और फिर नागिन हैपेंड इन बालाजी, एंड देन बालाजी टुक रियली गुड केयर ऑफ मी, एंड उसके बाद से 7 शोज तो मैंने बालाजी के साथ कर लिया। और आज मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई मुझसे बोले कि कैसा फील करते हो, तो आई थिंक आई फील सेटल्ड,
आई फील वेरी नाइस। ये सपना था मेरा, और करोड़ों लोग हैं हमारी कंट्री में जो ये सपना देखते हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में, उन्हें वो करना है। तो आई थिंक आई एम लिविंग अ ड्रीम, सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी कंटेंट एंड हैप्पी। बट जब आप यहाँ मुंबई में आपने कदम रखा था, उस वक्त कोई था या रहने की जगह थी, खाने पीने का कुछ इंतज़ाम था? एक दो दिल्ली के फ्रेंड्स थे, वो जो ऑलरेडी यहाँ रह रहे थे, जॉब वॉब कर रहे थे, तो उनको जानता था। बस रहने वहने का कोई ठिकाना नहीं था यार। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके पास जाके रहा थिंकिंग कि घर ढूंढना शुरू करता हूँ। बट जो मेरे दिल्ली फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि जब तक घर ढूंढ रहे हमारे पास आके रह ले। तो मैं आर्य कॉलोनी रहता था, वहाँ से रोज़ अंधेरी आता था ऑडिशन देने। तो नहीं, और कोई जुगाड़ नहीं था यार, किसी को नहीं जानता था यार, किसी को नहीं जानता था। बहुत डिफिकल्ट था इनिशियली कि मुझे फिगर आउट करने में टाइम लग गया कि क्या करना होता है, ऑडिशन कहाँ देने होते हैं, कहाँ जाना होता है, किसको बताऊँ कि मैं आ गया हूँ, मेरे को ले लो। बट आई थिंक फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से मैंने ऑडिशन देने स्टार्ट किए थे, और क्रैक होते चले गए थे ऑडिशन। सो वो तो अच्छा रहा था। तो वो कौन से 3 ऑडिशंस थे जिसमें आप क्रैक भी किया आपने, बट समहाउ वो हुआ नहीं? नहीं, इनिशियली एड्स के दे रहा था, 3 एड्स के दिए थे, तीनों हो गए थे। उसके बाद टीवी शो का दिया, चैनल वी का D4 का मैंने ऑडिशन दिया, उसमें भी हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि 3 दिन के लिए आपका शूट होगा, उसके 15 दिन का गैप आएगा और दोबारा हम आपको बुलाएंगे। आज लाइक कूल, 3 दिन शूट हुआ, मेरा फर्स्ट शो था, मैं तो खुश था, मेरे को टीवी पे दिखने को मिल जाएगा, मेरे लिए वही बहुत था। मुझे नहीं पता था यार ये 1 डे 2 डे कैमियो ये सब क्या होता है, पैरेलल लीड क्या होता है, लीड क्या होता है, मुझे यहाँ टीवी में दिखना है। तो मैंने कहा ठीक है, 3 दिन शूट हुआ। उसके बाद 15 दिन का जो गैप आया, उसमें मैंने कुछ रंग प्यार के ऐसे का कैमियो किया। मेरे को फ़ोन आया कि 15 दिन है आपके पास। मैंने बोला एग्जैक्ट 15 दिन है मेरे पास। तो मैंने वहाँ कैमियो किया। वहाँ ख़त्म हुआ, मुझे कॉल आया कि अमन री एंट्री कर रहे हैं शो में, D4 में। मैंने कहा कूल, सही है। कहता तू बाइक चलाता हुआ आएगा, लड़कियाँ पीछे भाग रही है। मैंने कहा ओह बहुत बढ़िया, मैं रेडी हूँ, ठीक है। उसके बाद फ़ोन ही नहीं आया। संडे को फ़ोन आया था कि वेंसडे को आपको बुला रहे हैं। ट्यूसडे वेंसडे हो गया, कोई नहीं बुला रहा। थर्सडे हो गया, कोई नहीं बुला रहा। फ्राइडे मैंने फ़ोन किया कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि जो उसमें लीड एक्ट्रेस थी नियति फतानी, उसका पैरों में फ्रैक्चर हो गया, दोनों पैरों में। तो हमें स्टोरी पूरी चेंज करनी पड़ रही है, एंड आई डोंट थिंक विल बी एबल टू कॉल यू नाउ। तो वहाँ पर ऐसे कट गया। तो ऐसे तो मेरे साथ बहुत हुआ है यार, इनिशियली बहुत हुआ है। आई थिंक सब लोगों के साथ होता है। इनिशियली आगे किसी के पैसे नहीं मिलते, किसी को काम मिल रहा होता तो वो उसका डामाडोल होता है। मैं तो 14 महीने एक शो कर रहा था जो शो कभी ऑन एयर ही नहीं आया, 14 months। ओ गॉड, वो बहुत बुरा था यार। क्योंकि जब मैं दिल्ली जब अपने घर भी जाता था तो सारे लोग बोलते तू तो बोल रहे तू शो कर रहा है, कहीं पर तो दिखता नहीं है, तू आ तो रहा नहीं है। मैं कैसे बताऊं कि मैं हर दिन शूट कर रहा हूँ, शो ही नहीं आया कभी ऑन एयर, कभी नहीं हुआ। तो वेस्टेड 14 months ओवर इट। कौन सा शो था वो? डूड्स गंगा किनारे वाले करके शो आने वाला था, श्री अधिकारी ब्रदर्स का। हैप्पी चैनल आना था, जो चैनल कभी आया नहीं। अभी भी आप उनके ऑफिस के बाहर जाओगे तो उस शो का, वो चैनल का लोगो भी बना हुआ है, चैनल का नाम भी लिखा हुआ है, पर वो चैनल कभी आ नहीं पाया ऑन एयर। तो अनफॉर्चुनेटली वेस्टेड 14 months। मैं 6 महीने की परमिशन लेके आया था यार। तो बहुत को स्टार्स कौन थे आपके साथ? अलीशा पंवर, अलीशा थी, साक्षी शर्मा थी, मेरी दोनों बहन थी, गौरव था, ईशानी शर्मा थी। हम लोग 5 लोग थे। तो उसमें लीड था। मेरे को लगा कि चल ठीक है, लाइफ सॉर्टेड है। कि मेरे को 3 महीने हुए थे मुंबई आए हुए जब मुझे वो शो मिल गया था। बट अमन, आपने जो आपकी लाइफ के 14 months जो दिए थे, उसमें जो मेहनत की थी आपने, उसके पैसे मिले थे या नहीं आपको? लड़ना पड़ा यार, बहुत लड़ना पड़ा। फिर भी मैं बोलूँगा आई थिंक 50-60% पैसा मिल गया था। वो भी मुझे मिल गया, बाकी को तो वो भी नहीं मिला। तो बहुत लड़ाई करनी पड़ी थी, बहुत धक्के खाने पड़े, बार बार इन लोगों के ऑफिस जाना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और पैसों से ज़्यादा हर्ट कर रहा था कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। क्योंकि मैं 1 साल 6 महीने की परमिशन लेके आया था। पापा ने 6 महीने बोलते, मैंने बोलता 1 साल दे दो। 14 months में चले गए तो बहुत दुख होता था कि यार टाइम वेस्ट हो गया। प्लस इन लोगों को एब्स चाहिए थे। तो मैंने कभी ज़िंदगी में इतना वर्कआउट नहीं किया था कि मेरे एब्स आ जाए। तो मैंने डाइट करनी शुरू करी। मैं घर से 30,000 मंगवाता था, 25,000 तो मेरा डाइट में जा रहा था। इस चक्कर में दोस्तों के घर पे रुकता था कि प्लीज़ मेरे पास रेंट के पैसे नहीं है, तो मेरे को रुकने दो अपने घर पे यार, ताकि मैं खाना भी ना अच्छा कर सकूँ। इतनी मेहनत करी, 3-3 घंटे वर्कआउट करता था 15 घंटे शूट करने के बाद, वो कभी ऑन एयर नहीं आया। तो आई डोंट नो, कहते हैं मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, बट आई डोंट नो कैसे उसको बोले, बट हॉरिफिक, वेरी 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 बैड। आई होप कि जो भी कभी मुंबई आए उनके साथ कभी ऐसा ना हो। बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था। कभी रीज़न नहीं पूछा आपने क्यों हुआ, क्यों चैनल जस्ट वो नहीं लोगों आया? ने बोला हम लोग बैंकक्रप्ट है, नहीं है हमारे पास पैसा शो लाने के लिए। मतलब प्लीज़ डिफेम मत कर दो, केस वेस मत कर देना। बट उन लोगों ने बस ये बोला कि पहले हमें ड्यूरिंग द शो ऑल्सो, जब शूटिंग बंद हुई कुछ टाइम के लिए, उन लोगों ने बोला कि आप जाओ, आप लोग हॉलीडे करो, हम लोग आपको पे करेंगे घर बैठने का। हमें प्रॉपर साइन वाइन करके दिया
स्टैम्प लगा के दिया कि आप लोग घर बैठो, हम लोग आपको 24 दिन के पैसे देंगे हर महीने के। पर डे तो बहुत छोटा सा था, पर ठीक है जो भी है, घर बैठने के पैसे देंगे। फिर वापस बुलाया कि आ जाओ अब शो, आज चैनल आ रहा है। हमने शूट करना शुरू करा, फिर चैनल ही नहीं आया। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी यार, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इट वॉज वेरी बैड। सो जब D4 से आपने स्टार्ट किया आपका करियर, उस वक्त क्या आपके मन मुताबिक चल रहा था, सब कुछ खुश थे आप मैं आपके बहुत काम खुश से? था यार, मैं बहुत खुश था। मुझे टीवी में अपने आप को देखने को चाहिए था। मैं आया इसलिए था कि अब मेरे को एड्स में क्या हो रहा था, एड में ना आप थोड़ा बहुत दिखते हो। कभी वो मैंने जो ऐड की थी वो साउथ इंडिया के लिए थी, तो मैं दिखा नहीं अपने आप को। मुझे लगा यार मुझे प्रॉपरली हर दिन टीवी में दिखना है, हर दिन वॉज द एम। तो वो चैनल वी प्लस आई केम फॉर चैनल वी। मेरे को लगा था चैनल वी MTV यूथ ओरिएंटेड, मुझे अपने हिसाब का ही शो मिल गया था। मैं तो आई वॉज ओवर द मून, मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। बट इनिशियल 1.5-2 साल वॉज वेरी टफ। मैं शोज साइन कर रहा था, SL विजन प्रोडक्शन हाउस है ZTV का, मैंने उनके साथ 3 शोज साइन करे थे जो कभी ऑन एयर ही नहीं आए। मतलब एक शो कभी शूटिंग पे नहीं पहुंचे, कभी शूट हुआ तो 2 महीने बंद हो गया। मैं उस पहले शो में एंटर करता उससे पहले शो बंद हो गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी। शो के नाम अगर आप बता सको। वानी रानी था एक शो जो कि शायद 3-4 महीने चला। मैं उसमें मतलब वानी रानी उनका दामाद बन के घर में आने वाला था, घर जमाई बन जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं ही शो का लीड हो जाऊंगा इन अ वे, ऐसा मुझे बोला गया था। मैं ससुराल सिमर का में कैमियो कर रहा था, वहाँ पर एक मेकअप वाला था, उसने मेरे को मेकअप करते करते बोला सर कौन सा शो बोल रहे थे, और ये 14 मंथ्स झेलने के बाद की कहानी है। मैं बोला सर कौन सा शो बोल रहे थे आप। जून में वो हैप्पी वाला शो बंद का कंफर्म हो गया था कि नहीं आ रहा, और जुलाई में मुझे ये वानी रानी मिला था, और सितंबर अक्टूबर की बात होगी जब मैं ससुराल कर रहा था। मेकअप करते करते बोलता कौन सा शो था सर, मैंने बोला वानी रानी। सर वो तो बंद हो रहा है। मैंने कहा भैया मत करो, प्लीज़ मत करो यार, मैं अभी 14 मंथ्स ख़राब करके आया हूँ अपने यार, और फिर अब ये जब मुझे आखिर फाइनली उम्मीद थी कि अब मैं अच्छे से दिखूंगा, तो मैंने फिर फ़ोन करा इन लोगों ने, बोला हाँ यार शो बंद हो रहा है। NTV के लिए था शो, वो बंद हुआ। एक कोई शो था जिसमें कोई जासूस बनना था, कॉमेडी शो था, उसकी जयपुर में शूट होनी थी, वो कभी नहीं आया। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं चाह रहे थे, या ऑब्वियसली जिनका बिजनेस है वो तो चाहेंगे ही शो आए, तो गलती तो किसी की भी नहीं थी, जस्ट किस्मत ख़राब चल रही थी। बट उस वक्त कुछ सेल्फ डाउट हो रहा था आपको कि मैं क्या करूं, क्या ये मेरे लिए है या नहीं? सेल्फ डाउट नहीं हुआ था, प्रेशराइज फील हुआ था, क्योंकि घर वाले भी बोलने शुरू हो गए थे कि हो गया अभी। प्लस जैसे मैंने आपको बोला, कुछ लोग होते हैं जिनको मज़ा आता है देखने में कि हाँ हीरो बनने गया था आ गया मज़ा, तो वो लोग बोलते थे कि तू तो बोल रहा था टीवी पे आएगा, तू तो आता ही नहीं है, तेरा तो कोई शो ही नहीं है। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को, मैं कभी नहीं भूलूंगा लाइफ टाइम, उसने मुझे बोला था सुनना, दिल्ली की बात है, सुनना कल मैंने टीवी ऑन करा। मैंने कहा अच्छा। कह रहा मैंने सारे चैनल बदले। मैंने कहा ओके, तो कह रहा तू तो कहीं नहीं दिखा। अब मैंने उसे बोलता, मैंने कहा सुन हर चैनल ओपन। ZTV देखता है क्या, जब आगे रखने करा था 8:30 बजे कभी भी लगा के देख लियो, तुझे मैं दिखूंगा उस पर, आज मैं बोल सकता हूँ। सो ठीक है, आई थिंक ये इस तरह की लाइन है कि बहुत जगह से प्रेशर आते हैं। आई थिंक फर्स्ट प्रेशर आपकी फैमिली साइड से आता है। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, लाइक बेहद ज़्यादा सपोर्टिव है, तो मेरे पास एटलीस्ट वो लग्जरी थी। बट बहुत प्रेशराइज फील होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि छोड़ दे क्या, चले जाएगा वापस। ऑल्सो अमन, आज के डेट में ना जितना लड़कियों का कास्टिंग काउच वाला जो चीज़ें हैं बाहर नहीं आती, उससे ज़्यादा लड़कों की चीज़ें बाहर आ रही है। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस महसूस किया है या आपके साथ हुआ ऐसा? 3rd-4th डे पे ही हो गया था यार। मतलब मुझे किसी ने 2-3 नंबर्स दिए कि इन लोगों को कांटेक्ट कर ले, ये लोग ऑडिशंस के लिए बुला लेंगे। नाम तो ऑब्वियसली मैं नहीं लेना चाहूँगा, बट उसको फ़ोन किया मैंने, और मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। लड़कों की साइड ज़्यादा घूमती है इस इंसान की तो उसने मेरे को बोला कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं लैंड कर जाऊँगा बॉम्बे, बैंड्रा मेरा घर है, तो घर आ जाना। तो मुझे लगा यार घर क्यों आना है, तो मैंने कहा ओके। अब वो मेरे को अपने पल पल की खबर दे, मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी, दिस दैट दे वो। मैंने कहा यार इतना क्या चेप हो रहा है यार। उसके बाद वो बॉम्बे पहुँचा, लैंडेड, उसने मुझे घर का एड्रेस भेज दिया। मैंने कहा सर मैं घर तो नहीं आऊँगा, आपके घर के नीचे CCD है, मुझे किसी ने बताया उसे घर के नीचे CCD है, वहाँ बुला। मैंने कहा घर के नीचे CCD है, वहाँ आ जाओ। आ जा यार, मैं थोड़ी कर दूंगा तेरा। यार मैं तो दिल्ली से आया था, मैं तो रॉ था, मैं मेरे मुंह पे तो गाली मैंने गाली दी गंदी गंदी, अगर साल है। तो मेरी फ्रेंड बैठी थी साथ में, उसने मेरे को बोला फ़ोन काट। मैंने फ़ोन काटा कि किसी से बिगाड़ मत, नहीं काम करना, मना कर दे,
बिगाड़ मत। और मुझे इनिशियली डर लगता था यार ऐसे लोगों से। अभी तो क्या है, समझ आ गया कि ये भी हमारे जैसे ही होते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है यार। बट इनिशियली जब आप आते हो, आप ऐसे लोगों से मिले नहीं होते जो लड़कों में इतना इंटरेस्टेड होते हैं लड़के होके। तो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। एक ने तो मेरा सीसीडी में हाथ पकड़ लिया था यार, हाथ पकड़ लिया था ऐसे। मैं धीरे धीरे खिसका रहा हूँ, वापस पकड़ रहा है, मैं खिसका रहा हूँ, फिर पकड़ रहा है। मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, मैं काम दिला दूंगा, मेरी ZTV में कास्टिंग में पहचान है, मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। किसके साथ रहते हो? अब मेरी बॉम्बे जो मेरी दिल्ली फ्रेंड्स थी वो लड़कियाँ थी कि क्या देती हैं वो तुम्हें? मैंने कहा कुछ नहीं, मतलब मैं अभी टेंशन में मैं बैठ जाऊँगा, उनके साथ बातें करूँगा, आई फील बेटर, मेरे से कर लिया करो बातें, मेरे पास आओ। मैंने कहा सर ये सब चीज़ें ज़रूरी है क्या करनी जो आप मेरे को इंडिकेट कर रहे हो? गिव एंड टेक है, ऐसे ही होता है इंडस्ट्री में। और मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, नहीं है। टीवी इज़ वेरी क्लीन। मेरे को नहीं पता मूवीज़ का क्या सीन है, टीवी बेहद क्लीन है। जो ऐसे लोग इनिशियली आपको मिलते हैं, क्योंकि आप नए नए होते हो ना, तो फंसाना ईजी होता है। पैसों के लिए भी पैसे मांगते हैं, क्योंकि आप नए होते हो, उनको पता होता है आपको तौर तरीके नहीं पता यहाँ के, पैसे मांगते हैं और ये हरकतें होती हैं जब आप नए नए आते हो। बट फिर कभी भी यू डोंट हैव टू पे एनीबॉडी, यू डोंट हैव टू गो इनटू हाथ पकड़ाओ और ये सब चीज़ें, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। काम बन जाता है मेहनत करने से, ऑडिशन देते रहने से। आई थिंक एक ही ट्रिक है काम पाने की, आप अंधाधुंध ऑडिशन देते जाओ और क्रैक हो जाएगा कभी ना कभी, मुझे ये लगता है। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है, उनको करना पड़ता है जिनको पता होता है कि उनकी बस की नहीं है, बस वही होता है। तो काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा होगा ये आपका, जिस तरह से आज हंसी आती है यार, मैं बातें करते अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ तो सीरियस होकर बात कर रहा हूँ, बट अब मैं हंसता हूँ इन चीज़ों पे कि कैसे मैं डरता था। अभी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो गे हैं या फिर बायसेक्सुअल है, अब तो मेरे को लगता है कि हमारा कुछ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली मुझे डर लगता था, अब तो बहुत अच्छा है, ऐसा कोई पंगा नहीं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आदत पड़ गई अब। D4 के वक्त आप नए नए रहे होगे, जब सेट पर आप गए, को स्टार्स कितने वेलकमिंग थे आपके? अच्छा था यार, सारे अच्छे थे क्योंकि यूथ ओरिएंटेड शो था, सारे यंग थे, सारे हाई ऑन एनर्जी थे। उत्कर्ष लीड कर रहा था, वो मेरा अच्छा फ्रेंड बन गया था वहाँ पर। और भी लोग थे, सारे वेलकमिंग थे, इनफैक्ट वेरी गुड यार, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। द एनर्जी वॉज वेरी हाई, वाइब्स वर वेरी गुड। मेरा फर्स्ट शो था, मैं भी बहुत हाई पे था, बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी गुड, सब वेलकमिंग थे। मैंने तो कभी किसी शो में ऐसे तंग नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया। क्लोज और मास्टर को लेके कितना कंफ्यूजन हुई थी कभी? हुई थी यार, जब मेरा फर्स्ट शॉट था तो मेरे को ना एक वन डे का सीन किया था मैंने कहीं पर, ZTV का कोई शो था, तो वो वहाँ लड़की खड़ी थी और मुझे उसके पास वॉक करके जाना था और फिर उसको कुछ बोलना था। वो किचन में खड़ी थी, मेरे को ड्राइंग रूम से पूरा वॉक करते हुए जाना था, मेरा बिल्टअप था पूरा वॉक में, नेगेटिव लड़का था। अब मैं वॉक कर रहा हूँ, मेरे पैर काँप रहे हैं, पैर काँप रहे हैं, सर के बाल काँप रहे हैं, मतलब सब चीज़ें, पूरी बॉडी हिल रही है। फर्स्ट एवर शॉट, मैं काँप रहा हूँ। मैं उस लड़की के पास गया, बोलता हेलो, तो मैंने सर को बोला, डायरेक्टर को, मैंने कहा सर सॉरी, एक और टेक करें क्या? करना ही पड़ेगा, हक दिया तूने। मैंने कहा हक दिया मतलब ये कैसी लैंग्वेज है? अब मेरे को ये भी नहीं पता था इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है यार। मैं कॉर्पोरेट से आया था, वहाँ पर सब लोग इंग्लिश में एकदम प्रॉपर टाई वाई लगा के बात करते हैं यार। ये हक दिया तूने, मैंने कहा ये कैसे बात कर रहे हैं यार, ये हक दिया मतलब व्हाट इज दिस? बट मैंने कहा हाँ सर, हाँ सर। अब जब हो गया तो मुझे लगा हो गया सीन। उसके बाद वो बोलते अब होगा क्लोज व्लोज। मैंने बोला कि मैं मास कॉम किया था, मुझे आइडिया था कैमराज का, पर ये नहीं पता था कि आपको बार बार एक ही सीन करना पड़ता है अलग अलग एंगल्स के लिए। वो विद एक्सपीरियंस समझ आता चला गया। या हुई थी प्रॉब्लम इनिशियली। ससुराल सिमर का जो आपने एक्सपीरियंस बताया, वहाँ का कैसे इतना ज़्यादा पॉपुलर शो, वहाँ पे कैसा था माहौल? अच्छा था, सब सही थे, मेरे वहाँ पर भी फ्रेंड्स बने। फर्स्ट टाइम मेरे को ना बदतमीजियाँ बहुत अटकती थी यार, मेरे को बदतमीजी करता है ना वो मेरे से सहन नहीं होता। फिर मेरी थोड़ी आदत ख़राब है कि मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट हर जगह लेट हो जाता हूँ जैसे यहाँ भी हो गया 15 मिनट लेट, तो वो मेरे साथ थोड़ा सा है। आई नो गलत हैबिट है बट है। तो वहाँ पर भी ऐसे हुआ था। और पहले क्या ना, मैं झूठ बोल देता था, बस पहुँच गया 5 मिनट पहुँच गया, और मैं होता था आधा घंटा दूर। तो वो मेरी मिस्टेक थी। तो दो दिन ऐसा हो गया। तीसरे दिन एक्चुअली 5 मिनट दूर था मैं। तो फ़ोन आया मेरे को, वहाँ पर जो EP था उसका फ़ोन आया, तो बोलता कि कहाँ पहुँचे? मैंने कहा बस 5 मिनट दूर हूँ, चेक नाका पे हूँ। तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हम यहाँ पर। मैंने कहा तू साले बाप का नौकर? मैं कहा रुक आ रहा हूँ। मैं फ़ोन काटा, मैं गया, मैंने कहा भाड़ में। और मेरे को था, मम्मी ने बोला था किसी से कुछ बिगाड़ना नहीं है, अमन तमीज़ से बात करनी है, अच्छे से रहना है। मेरे संस्कार हैं ये, मैं सबसे अच्छे से ही बात करता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी ना ये पावर है, सबसे प्यार से बात करना, पोलाइटली बात करना, अच्छे से बात करना, हंसते खेलते रहना। बट आई थिंक द वर्ल्ड इज़ सो हार्श ना
स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री सो हार्श ना कि वो आप अगर प्यार से बात करोगे ना तो आपके ऊपर पैर रख के कूद के निकलेंगे। तो थोड़ा सा आपको ना फर्म होना पड़ता है। तो मैं क्या, मेरे को बोलते आज मेकअप करो जल्दी करो, मैं हटा सब कुछ, उसको बुला, वो कौन था, इसने बोलता बाप का नौकर है। वो आया तो मैंने कहा कौन है बे तू, तेरे बाप का नौकर, बाप पे क्या। थोड़ा सा हीटेड हुआ 2 मिनट के लिए, फिर उसको लगा कि ये तो कुछ बोलेगा नहीं, ये तो ऐसे ही आया है नया नया। तो फिर वो ऐसा हो गया कि अरे 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 भाई सॉरी 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 सॉरी। फिर गले वाले मिले, सब ठीक हुआ। फिर बैठ के मेकअप कराया, बट दिस हैपेंड इन 5 मिनट्स, जल्दी से हो गया। बट मेरा एकदम पारा चढ़ जाता था पहले कि कैसे ऐसे कैसे बात कर सकते। पर उनको समझ में आ गया कि चुप रहने वालों में से नहीं है। आपको दिखाना पड़ता है यार। मेरे को नागिन के टाइम पे मेरे को एक्टर ने बोला था, अगेन आई वोंट टेक द नेम बिकॉज क्यों बेचारा वो फंसे। मेरे को एक्टर कहता है तेरा नेचर बहुत अच्छा है, तू बहुत प्यार से बात करता है, बहुत हंसता खेलता रहता है, पर अगर इतना हंसेगा ना लोग तेरे को बहुत लाइटली लेंगे। तो एक बार सबको दिखाना ज़रूरी है कि यू नॉट अ फूल, कि तू सबको मज़े में ले जाएगा। तो थोड़ा सा ना कभी कभी फर्मनेस इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट वाज माय लेसन कि थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ता है कि तुम ऐसे नहीं कि तुम प्यार से बात कर रहे हो तो तुम हल्के में लेके चौड़ोगे। थोड़ा सा वो दिखाना पड़ता है। अदरवाइज जो मेरा बेसिक नेचर है वो मैं उसको भूल नहीं सकता। मेरा बेसिक नेचर ही आराम से बात करने का यार, मुझे मज़ा आता है लोगों को हंसाने में, तो वाई नॉट। वहाँ रिश्ते सबसे ज़्यादा किससे अच्छे बने थे ससुराल सिमर में? वैशाली यार, जिसने अभी साइड कर लिया लास्ट टू लास्ट ईयर ना, वो भी इसलिए बन गए थे। रोहन से भी अच्छा था मल्होत्रा, वो मैं रूम शेयर करते थे हम लोग। पर वैशाली का क्या था, वो अंधेरी से ही जाती थी, उसका शूट नए गाँव में होता था ससुराल का, तो मेरे को पिक कर लेती थी। 3-4 बारी मैं उसके साथ गया, तो बातचीत रास्ते में अच्छी हो गई थी उससे। बट बड़ा दुख हुआ यार उसके पे, तो उससे अच्छा था, रोहन से अच्छा था। बट वो ज़्यादा दिन नहीं किया था मैंने, 15-20 दिन किया था, तो ऐसा नहीं कि दोस्तियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा। बट यार सबसे ज़्यादा वैशाली से थोड़ा। ऑल्सो आपने ये सुसाइड वाला जिक्र किया अमन, तो मैं जानना चाहूँगी, कई ऐसे एक्टर्स हैं ना जो प्रेशर, आपने जो बात की थी, वो प्रेशर झेल नहीं पाते, जिसके बाद ये गलत कदम उठा देते। इस पे आपका पीओवी क्या है? मतलब आपने भी कई सारी चीज़ें आपने झेली है, उसके बाद आज आप इस मुकाम पर बैठे हो कि आप काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, अच्छी आपकी ब्रांड बन गए हो, इनफैक्ट मैं ऐसा कह सकती हूँ। यार मुंबई में तो नहीं, पर दिल्ली में मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी बिफोर मूविंग टू मुंबई कि मैं बहुत धंस गया था ज़मीन के अंदर मेंटली। मैं उस स्टेज तक शायद आ गया था कि मेरे को लगा कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग ऑल्सो। तो आई अंडरस्टैंड कि वहाँ तक लोग क्यों पहुँच जाते हैं, कैसे पहुँच जाते हैं, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। बट मुझे किसी ने उस टाइम बोला था, मैंने कहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा बहुत दिमाग ख़राब, और उसने बोला तो क्या हुआ, मर थोड़ी गया, जिंदा है ना, ठीक हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टिल द टाइम यूर अलाइव ना, आप अपनी चीज़ें सॉर्ट कर सकते हो यार। मरना तो सोल्यूशन नहीं है। देखो अभी आसान होता है ये बोलना, जो इंसान झेल रहा होता है वही झेल रहा होता है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ सोल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस सिचुएशन में ना, अभी तो इतने थेरेपिस्ट वगैरह की अवेलेबिलिटी आ गई है, और अब तो कोई बुरा भी नहीं मानता कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो। पहले तो लगता था पागलों का डॉक्टर, अब समझ आ गया साइकेट्रिस्ट और थेरेपिस्ट क्या चीज़ होती है, लोगों को वैल्यू समझ आ गई है। तो गो टू दीज पीपल, गो टू योर क्लोज वंस, गो टू योर फैमिली, टॉक टू दोज पीपल, प्लीज़ डोंट डू एनी सच थिंग यार, क्योंकि आप चले जाते हो पर आपके पीछे जो लोग रह जाते हैं ना, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा यार। मतलब वो तो जीते ही अपने बच्चों के लिए है ना पेरेंट्स। तो मतलब आई थिंक लोग जो इस सिचुएशन में होते हैं, दे शुड गो एंड टॉक टू पीपल यार। मतलब बहुत दुखदाई होता है कि 18-19 साल के जो अभी नीट का हुआ बच्चे गए हैं बेचारे छोटे छोटे। आई थिंक बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप जिंदा हो ना तो आप कुछ भी संभाल सकते हो ज़िंदगी में, पर जिंदा होना ज़रूरी है उसके लिए। आई डोंट थिंक दैट इज़ अ सोल्यूशन। किसी भी इंसान को वहाँ नहीं जाना चाहिए। और अब तो हेल्पलाइन नंबर्स आ गए हैं, शुड कॉल एंड टॉक टू दोज पीपल। I think we should take help. This can't be the solution. तो आपने दिल्ली का जो इंसिडेंट बताया, क्या उस वक्त आपके भी दिमाग में कुछ ऐसे गलत थॉट्स थे आ गए थे कि मैं अपनी लाइफ एंड कर दूं? हाँ, आ जाते हैं ना यार। मतलब जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आप क्या होता है, आप बैठते हो और सोचते हो कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। और जब क्या होता है, नॉर्मली हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो ऐसे ऐसे वर्क करते हैं, और जब आप डिप्रेशन में होते हैं, ज़्यादा सोच रहे हो तो वो ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं, और हज़ारों करोड़ों, तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। तो उस खिचड़ी में आपको समझ नहीं आता कि मैं इसको सुलझाऊं कैसे, इस उलझे हुए मांझे को। तो आपको लगता है भाड़ में गया सब कुछ, मैं निकल ही जाता हूँ यहाँ से। बट हाँ, वहाँ तक पहुँच गया था, बट कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपने साथ कुछ गलत कर दो। थॉट्स में चले जाता है इंसान, कभी हो जाता है, सबके साथ होता है। बट मेरे अंदर तो वो हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कर सकूँ, और
पता नहीं किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, भगवान ना करे किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत हो कि वो अपनी जान ले ले यार। संभाल लिया आपने खुद को सही टाइम पे। लोग अच्छे हैं मेरे आसपास यार, और आई थिंक मुंबई गेव मी द सेकेंड लाइफ। मुझे लगा कि रादर देन यू नो फिनिशिंग एवरीथिंग, आई जस्ट फिनिश दिस चैप्टर ऑफ माई लाइफ एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। और मैं कोई बहुत यंग लड़का नहीं था जब मैं मुंबई आया था, मतलब MBA करके जॉब वॉब करके सब कुछ कर गुरा के आया था, तब भी लाइफ ने सेकंड चांस दे दिया और आई एम डूइंग वेल टुडे, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो आई थिंक अगर आप अपना चैप्टर खत्म करके नए चैप्टर पे जाओ ना, सी इट्स ऑलवेज ईजी सेइंग, जिसकी लाइफ में हो रहा था उसे ही पता होता है क्या चल रहा है ज़िंदगी में, पर आई थिंक एक चैप्टर खत्म करके दूसरे पे मूव ऑन कर जाओ, पर फुल स्टॉप मत लगाओ यार, कॉमा चल जाता है। तो आई थिंक कॉमा तक ठीक है। जब आपकी लाइफ में डायन जैसा शो आया, टीना दत्ता थी और न जाने कितने हमारे धुरंधर एक्टर्स थे उसमें, वहाँ का माहौल कैसा होता था एंड क्या सीखा आपने उस सेट से? यार बहुत मज़ेदार था, डायन तो बहुत अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा था शो में। शो में कहानी मेरे ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, टीना और मैं क्लोजेस्ट दिखाए गए थे, तो मेरे ऊपर काफ़ी चलता था शो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा फील कर रहा था कि यू नो इस शो में मेरी बहुत इज्जत हो रही है। उससे पहले नागिन था, नागिन में 9 लड़के थे, हम खड़े रहते थे बिना कुछ बोले। फिर कुंडली भाग्य वॉज ऑल्सो अ कैमियो, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट था बट कैमियो था। दिस वॉज फर्स्ट टाइम आई वाज प्लेइंग अ पैरेलल लीड। और ये हॉरर भी था? हॉरर था और वो था फैंटेसी शो था, तो मज़ा आ रहा था करने में, बढ़िया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्रोमा पे काम करना सीखा, लोगों से बातचीत करनी समझ आई, एक्टिंग बेटर समझ आई, कैमराज बेटर समझ आए, एंगल्स बेटर समझ आए। टीना वॉज अ वेरी गुड को एक्ट्रेस, शायद डेटिंग इन द शो, तो वो भी अलग सीन था। तो या डायन वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और आई थिंक उसके बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं अच्छे लेवल पे काम कर सकता हूँ। और बालाजी के अंदर लोग मुझे बहुत अच्छे से पहचान गए थे, लाइक मैनेजमेंट लेवल पे। अब आप घर के हो गए हो बालाजी के, घर ही है फैमिली मेरा वाले। यार मेरा मंदिर है बालाजी, तो बढ़िया। हाँ, उसकी वजह से आई थिंक दैट शो लिफ्टेड मी अ लॉट, लाइक कॉन्फिडेंस वाइज, तो दैट वाज डायन फॉर मी। टीना के साथ काम करके आपने वर्क वाइज मतलब क्या सीखा उनसे? टीना के साथ काम करके मेरे को ये समझ आया, एक तो वो प्रोफेशनल बहुत है, मतलब अगर वो कैमरा के सामने है तो फिर वो भाड़ में गई दुनिया। तो मुझे उससे वो चीज़ देखने को बहुत अच्छी मिली कि व्हेन यू जो मर्जी करते रहो कैमरा, जब ऑफ स्क्रीन, जब कैमरा ऑन हो गया तो फिर आप सिर्फ काम करोगे, वहीं ध्यान दोगे। तो वो प्रोफेशनलिज्म समझ आया, यू नो एक एक्टर जिसने हायर लेवल देख लिया है वो किस लेवल पे काम करते हैं, तो मेरे को उसे सीखने को उसमें बहुत मिलता था। प्लस वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स, तो इसलिए ऑफ स्क्रीन भी बहुत मज़ा आता था, लाइक एक ग्रुप बन गया था बहुत अच्छा, सारे यंग लोग थे, इंक्लूडिंग मोहित मल्होत्रा ऑल्सो, सो सब लोग बढ़िया थे। तो टीना से मेरे को ये सीखने को मिला था, प्रोफेशनलिज्म। एंड दूसरा, यू शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ। अगर आपको कुछ लग रहा है कि यू नो कुछ गलत है और आपके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है तो स्पीक फॉर योर सेल्फ। हालांकि मैं नहीं कर पाया हूँ। क्या ये सच है कि मतलब जब सेट पे कुछ किसी यूनिट वाले से या कुछ होता तो टीना एकदम जगह पे खड़े होकर लड़ लेती थी? हाँ, बिकॉज शी नोज हाउ टू स्पीक फॉर हर सेल्फ। वो नहीं देख पाती है कुछ गलत होते हुए। आपके सामने पहला कोई इंसिडेंट जब हुआ हो जब वो अचानक से स्टैंड या मैं तो उसको संभालता था, अगर उसे गुस्सा आता था ना तो मैं उसको टीना 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 आजा आजा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो वो होता था। बट मेरे को ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं है। बट आई थिंक द लर्निंग फ्रॉम हर वॉज टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, विच आई कुंट। अब मैं लर्न करा बट वो मतलब यूज़ करना उसको मुझे शायद आज तक नहीं आया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती ज़्यादा बढ़ चढ़ के चीज़ें बोलने की ऐसे सेट पे, बट वो कर लेती थी, तो गुड फॉर हर, इट वर्क्स फॉर हर। और ऐसे अच्छे होते हैं लोग जो जिनको पता होता है कि दे कांट टेक बुलशिट। सो या ऑल्सो अपन इस इंडस्ट्री में क्या बुलिंग का सामना एक्टर एक्ट्रेसेस दोनों को करना पड़ता है, चाहे वो कह सकते हैं लुक्स को लेकर, चाहे वो स्किन टोन लेके, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है, ऐसा सुनने में आता है। क्या ये सच है? हाइट को लेकर है। हाइट का तो इतना नहीं पता, बिकॉज टेलीविजन में हाइट मैटर नहीं करती, इट्स अ क्लोज मीडियम ना, तो आपकी शक्ल तक ही रहता है मोस्टली सीन में, हाइट मैटर नहीं करती। बट हाँ, कलर का तो मैंने बहुत देखा है, बट आई थिंक इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ चेंजिंग। लोगों ने डार्क स्किन को अपनाना शुरू कर दिया है, उसकी अहमियत समझ आ गई, लोगों को समझ आ गया कि यार ये भी कितना प्यारा रंग है, और फीचर ज़्यादा मैटर करते हैं टीवी पे। मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये कलर मैटर करता है, बिकॉज ऑडिशन पता कैसे लिखा हुआ आता है, नीड, फर्स्ट लाइन बता रहा हूँ, नीड अ फेयर एंड हैंडसम बॉय। तो फेयर तो पहला वर्ड होता है, तीसरा वर्ड होता है सेंटेंस का, नीड अ फेयर। तो उनको गोरे लड़के ही चाहिए। अभी धीरे धीरे थोड़ी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है डस्की पे आ रही है, रियलिस्टिक फेसेस, जो कि रियल लगे, सिर्फ
वो ग्लूटाथियोन लगा के गोरे गोरे ना दिखे। तो अभी आई थिंक शिफ्ट हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर टैलेंट एंड योर फीचर्स शुड मैटर ना। डिपेंड करता है ना आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। इफ़ यू सी ऐश्वर्या, वो लक्ष्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, शी लुक ब्यूटीफुल ना ऑन स्क्रीन। वो बहुत सुंदर भी है, वो दिखती है, बट नहीं है ना फेयर। तो क्या हुआ, बट इट्स वर्किंग फॉर हर। अभी दूसरा शो कर रही है ना, आई थिंक बहुत बहुत आगे जाएगी। वो ऑलरेडी आगे चली गई है काफ़ी, और भी जाएगी। तो आई थिंक नाउ द इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स मोर रियलिस्टिक फेसेस रादर देन जस्ट गोरे लड़के। तो आई थिंक क्या ऐश्वर्या को भी कभी इन सब कमेंट्स का सामना करना पड़ा था, एंड कैसे रिएक्ट करती थी वो? यार वो बहुत सिक्योर है अपने आप को लेके, तो आई डोंट थिंक उसको कभी इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम हुई है। बट अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटीज होती है ना हर किसी की। अभी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया वो चाय वाली बात स्टार्टिंग में, चाय पीने से आप काले हो जाओगे। तो हमारी सोसाइटी ही इस तरह से बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्ट मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब काले इंसान को हम काला ही बोलते हैं भाई, ए कालू। तो हम तो एक मैं जोक सुन रहा था कहीं पर, उसमें बोला कि बाहर ना केस हो जाता अगर आप किसी को ब्लैक बोल दो। तो इंडिया में अगर आप जाओगे पुलिस स्टेशन में, बोला अंकल मेरे को इसने काला बोला, अबे बोला क्योंकि तू है। चल निकल यहाँ से, कंप्लेन लिखवाने आ गया। रील देखा है आपने? हाँ मैंने भी देखा ये अभिषेक उपमन्यु ना, आई थिंक या। तो वो ये बात है हमारी, दिस इज हाउ आवर सोसाइटी ऑलवेज हैज बीन। बट the good part is now there's a acceptance towards it, and very good acceptance. So I think the society also and the industry also is moving towards the right direction, if you call it. But हाँ, जो personal insecurities होती हैं वो हमेशा रहती है इंसान को लेके। तो कभी ऐश्वर्या ने ऐसा कुछ मेरे साथ शेयर नहीं करा, और आई डोंट थिंक वो इनसिक्योर है, बिकॉज उसको अपनी आर्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है उसे। और होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा बहुत करती है और वो दिखती बहुत सुंदर है। तो उसकी इनसिक्योरिटीज़ उसके अंदर हो तो हो, कभी मेरे साथ ऐसा कोई शेयर नहीं करा उसने, और उसे करना भी नहीं चाहिए, उसे इनसिक्योर होना भी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर लड़की है जी। एक चीज़ देखी थी हमने आप लोगों के सेट पे जब आप लोगों का शो चल रहा था, मतलब रोहित हो, ऐश्वर्या हो, आप लोग मतलब ऐसे एक सिबलिंग होता है ना, जैसे लड़ाई करते, वो वाली सारी मतलब वहाँ का एटमोसफियर मुझे ऐसे लगता था। बट आप बताइए, खैर हम लोग के सामने तो जितनी होती थी, बट वहाँ पे किस तरह का माहौल होता था आप लोगों के बीच में? घर प्रॉपर घर होता है ना। अभी घर में क्या होता है आपको पता है, हम जितना मर्जी लड़ झगड़ लें, जो मर्जी कर लें, हमें रहना आपस में साथ में ही है। अगले दिन आगे शांत है ना। तो लेकिन प्यार भी उतना ही होता आपस में। तो वो तो पूरा प्रॉपर घर और फैमिली वाला सीन था। वी फोर वर रियली क्लोज एक्चुअली, मी, ऐश्वर्या, मुनीरा एंड रोहित। हम लोग चारों आपस में काफ़ी क्लोज थे, बहुत टाइट थे। मायरा ऑल्सो। तो हम लोग, स्मिता मैम, सब लोग एक्चुअली, सबको ही नाम लेना चाहूँगा मैं, क्योंकि हम लोग सब बहुत क्लोज हो गए थे, एक्सट्रीम क्लोज। तो माहौल, हाँ कभी कभी लड़ाइयाँ पंगे हो जाते थे, बट मस्ती मजाक इतना ज़्यादा होता था। हम लोग रील्स में इतना घुसे हुए थे, हर रोज मैं मुनीरा के साथ बना रहा हूँ, रोहित ऐश्वर्या के साथ बना रहा है, कभी मैं रोहित के साथ बना रहा हूँ। एक्चुअली मैंने और रोहित ने स्टार्ट किया था, और हम कॉमेडी रील्स बना रहे थे। मैंने रोहित को बोला, रोहित देख तेरी मेरी रील्स हिट होनी, शो हिट हो रहा था। मैंने कहा देखियो अब ना पूरी इंडस्ट्री कॉमेडी रील्स बनाएगी, तू देखियो हमारी वजह से। और ये हो रहा है, आज हर कोई कॉमेडी रील्स बनाता है। शुरुआत तो मैंने और रोहित नहीं बोलती, मैं तो हमेशा ये बोलूँगा कि ओजीज ऑफ कॉमेडी रील्स इन टीवी इंडस्ट्री। तो वी वर अ फैमिली, और ये पहला शो है जिनके साथ मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ उसके लोगों से। अदरवाइज शो ख़त्म होता है, आप कनेक्शन टूट जाते हैं, बिकॉज वो लोग कुछ और शो करते हैं, आप कुछ और शो करते हैं, बिजी हो जाते हैं। बट ये पहला शो है जिसके एक्चुअली चला भी 4 साल, तो आप लोग ज़्यादा क्लोज भी हो जाते हैं। बट सबसे मैं थोड़ा टच में तो हूँ यहाँ पे। लेकिन चीज़ें भी आपके साथ बहुत अच्छी हुई थी ना, आप गए क्योंकि मैं साथ में रोहित को भी खींच ले गए। वो नहीं छोड़ रहा पीछा मेरा। आप दोनों तो गए, बट क्या ऐश्वर्या के लिए कुछ था नहीं वहाँ पे, कुछ रोल ऐसा कुछ ऑफर आया हो? यार ऑफर मेरे को नहीं पता ऐश्वर्या से अगर बातचीत हुई थी, बट प्लस ऐश्वर्या वांटेड टू काम डाउन अ लिटिल आफ्टर भाग्य लक्ष्मी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था हमारे लिए। 4 साल अब जब टीवी करते हो ना लगातार एवरी डे, प्लस इफ़ यूर अ लीड, तो अब 28-29 दिन शूट करते हो महीने के, तो वो थोड़ा सा 1 आध महीना थोड़ा चिल करना चाहती थी। तो वो उसने काम डाउन करा। आई थिंक मेरे को नहीं पता उससे बात हुई थी क्योंकि के बारे में, बट नहीं, आई डोंट थिंक उसको क्योंकि करना भी था या उसको बोला गया था, आई डोंट नो। बट शी वॉज वेटिंग फॉर हर चांस। वो उस लेवल पे पहुंच चुकी थी, उसके पास वो लग्जरी थी कि वो वेट कर सकती थी कि उससे क्या करना है। तो आई थिंक जो अब वो कर रही है, उसने मुझे यही बोला था कि अमन स्टोरी बहुत अच्छी है यार, डॉक्टर आरएमबी की। तो उसने बोला अमन स्टोरी बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आई थिंक उसको जैसा शो चाहिए था अब जाके उसे मिला है। तो उसके बाद वो लग्जरी थी कि वो भाग्य लक्ष्मी के टाइम ही आ गया था वो शो का ऑफर आरएमबी का। हाँ। नहीं,
आरंभी तो लेट हुआ है, बाद में हुआ है काफ़ी, Okay. इनफैक्ट 4-5 हाँ महीने बाद हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो उससे पहले भी वो ऑडिशंस, मैंने उससे पूछा था ऑडिशंस वगैरह दे दिया, उसने बोला मुझे यार स्टोरी समझ नहीं आ रही, कोई अच्छी नहीं लग रही, तो वो वेट कर रही थी एंड शी हैड अ लग्जरी कि वो वेट कर सके, अच्छा पैसा बना लिया था ना भाग्यलक्ष्मी से तो वेट कर सकती थी, तो कर लिया। अच्छा, सीन्स को लेके सबसे ज़्यादा लड़ाई किसकी हुई है, रियल लड़ाई आप लोगों के सेट पे? मायरा और रोहित बहुत लड़ते थे यार, बहुत लड़ाई करते थे दोनों आपस में यार, कई बार दोनों सेट छोड़ के चले जाते थे आपस में, तो आई थिंक उनकी बहुत लड़ाई होती थी आपस में। पर वो लोग ना भाग्यलक्ष्मी से पहले से फ्रेंड्स थे। वो जब भाग्यलक्ष्मी स्टार्ट भी हुआ था वो लोग ऑलरेडी एक दूसरे को 5-6 साल से जानते थे। तो कई बार दोस्तों में होता है ना, वो लड़ाई भी होती है पर फिर 10 मिनट बाद दोनों मान के आ जाते थे, फिर हंसी मजाक करना शुरू कर देते थे। तो अब मेरे को जितना याद आता है इन दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती थी आपस में। बाकी तो ऐसे सीन्स में लड़ाइयाँ हो जाती थी कई बारी, बट ऐसे कुछ ऐसे नहीं कि कोई भयंकर लड़ाई हुई किसी के साथ, ऐसा नहीं। 10 मिनट वाली लड़ाई? हाँ हाँ 10-20 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन बात नहीं करेंगे आपस में, क्या कर लोगे, एक दूसरे की शक्ल देखनी है अगले दिन तो सॉर्ट कर लेते थे, बाकी नहीं। ऑल्सो आपने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी कोई ऐसे शो हिट हो जाता है ना, उसके जो लीड्स होते हैं ना, उनकी अफेयर की खबरें बाहर आ ही जाती है। ठीक आपके उस शो में भी हुआ था भाग्यलक्ष्मी में, रोहित और ऐश्वर्या का नाम लिंक कर दिया गया था कि उनके मतलब दोनों डेट कर रहे, लेकिन जब वो ऐसा हेडलाइंस पढ़ते थे आप लोगों का कैसा रिएक्शन होता था? क्योंकि मैंने सुना आप लोग लंच भी साथ में करते थे और वहाँ अलग ही गॉसिप होती थी। हाँ वो ऐसा होता था, देखना इसमें ये लिखा है, लिखने दे यार, आफ्टर पॉइंट ऐसा हो गया था, बोलने दे यार, छोड़ना यार, इनको क्या पता, हटाना, वो ऐसा होना शुरू हो गया था। आदत पड़ जाती है आफ्टर अ पॉइंट। मेरे को बहुत लोग आके बोलते थे अरे यार तू ना मुनीरा से शादी करना यार। अभी क्या होता है ना, जब आप कपल को साथ में देखते हो ना, आपको लगता है यार रियल लाइफ में भी ये लोग साथ में हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, तो वो चीज़ होती थी। अदरवाइज रियली गुड फ्रेंड्स, वेरी थिक बॉन्ड, तो वैसा कुछ नहीं था एंड बहुत ही इजी गोइंग था। ऐसे कोई वो नहीं होता था कि अरे ये क्या छप गया, अरे या क्या बोल दिया, सब कूल था, सब ओके थे। बिकॉज अनलेस आपको अपना रिलेशन पता, क्या ही फ़र्क पड़ता कौन क्या छाप रहा है, तो सब सही था। कुंडली भाग्य में कितना मज़ा आया आपको? यार वहाँ मेरे को अजीब सा लगता था यार, वहाँ मेरे को बहुत अजीब लगता था यार वहाँ, क्योंकि मैं मिड शो में गया था, वो लोग ऑलरेडी 300 कुछ एपिसोड्स कर चुके थे, तो दे वर वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड, यू नो, धीरज एंड श्रद्धा एंड अंजुम एंड अभिषेक, दे वर वेरी स्ट्रांग। और मेरे को लगता था यार मैं किससे बात करूँ इनमें से, फ्रेंड किसको बनाओ अपना। मेरे को ना हर शो में एक लड़का चाहिए होता है, एक लड़का जो मेरे साथ दोस्ती करे, मेरे साथ बकलौली करे क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बकलौली ठीक है ना? वो सब करे मेरे साथ। तो मुझे एक लड़का ऐसा चाहिए होता है, मेरे को हर शो में मिल भी जाता है, कोई ना कोई दिल्ली का मिल जाता है कई बारी। उस शो में कोई मिल ही नहीं रहा था, मैंने कहा यार किससे बातें करूँ, किसके रूम भी शेयर नहीं कर रहा था, अकेला बैठता था, मैंने कहा क्या करूँ। एंड आई न्यू माहिरा फ्रॉम बिफोर, जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी शो में, नागिन में भी थी वो मेरे साथ, तो आई न्यू हर, बट मैं उससे भी कितनी बातें करूँ, इतना भी नहीं जानता था उसको, तो मेरे को बहुत लोनली फील होता था उस शो में। बट ठीक है, वो लोग बहुत स्वीट थे, धीरज वॉज ब्रिलियंट स्वीट, वो आज तक मेरे साथ बहुत स्वीट है। वो कभी मेरे को पार्टी वार्टी मिल जाते हैं, कहीं कुछ होता है, इतने प्यार से मिलते हैं, इतने अच्छे से मिलते हैं, वो बहुत स्वीट है। श्रद्धा इतनी प्यारी है यार, बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे कहा था, मेरा एक सीन हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं खड़ा था बाहर, तो वो आई सेट के बाहर, तो उन्होंने बोला अमन तू मिल नहीं पाता बिकॉज हम लोग अलग अलग शूट कर रहे हैं, पर मुझे तुझसे कुछ बोलना था। मैंने बोला हाँ जी। तो बोलती कि तू बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छा दिखता है, देखना तेरे को बालाजी ही तेरे को बहुत सारा काम दे देगा। तो मैंने बोला वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। मैंने कहा समबडी इज नोटिसिंग मी। उनके मुंह पर सरस्वती बैठी थी। 3 दिन बाद डायन मिल गया था मेरे को ये बोलने के, 3 दिन बाद। उन्होंने अगर 14th को बोला, 17th को आई वाज साइनिंग द शो बालाजी, और मैंने उनको सबसे पहले उन्हीं को बोला, मैंने कहा आपने मेरे को बोला था और देख लो मेरे को 3 शो मिल गया। कहती तू देखना अभी तेरे को बहुत काम मिलेगा, और एक्चुअली हो रहा है। तो ह्यूज इमेंस रिस्पेक्ट फॉर बोथ धीरज एंड श्रद्धा, बहुत ही प्यारे लोग हैं यार, मेरे को तो उन दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। आज भी श्रद्धा भी मेरे को अभी पीछे एक पार्टी में मिली थी, बहुत वार्म है, बहुत वार्म। अग्रीड। बहुत उनके हक में ही समझ आया था कितनी वार्म थे। धीरज इतने प्यारे, दिखावा नहीं है श्रद्धा के अंदर, कभी नोटिस किया आपने? कुछ होते हैं कि मतलब चलो 4 पैप्स वहाँ दिख गए तो उनके सामने हक करेंगे वो, बट श्रद्धा के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो दिखावा नहीं करती हैं। जिसको अंदर से पता हो ना वो इंसान क्या है और इतना अचीव कर लिया हो लाइफ में, जिसके अंदर सिक्योरिटी अपने आप को लेकर, उसको दिखावा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट श्रद्धा इज़ ऑल अबाउट। एंड सेम विद धीरज। धीरज इज़, अगर धीरज से किसी को लाइफ में कुछ सीखना हो तो कॉन्फिडेंस। ओह माय गॉड, मतलब वो बोलते हैं ना कि वो खुद बोलते हैं, अभी लॉकअप भी आ रहा था, मैंने देखा फर्स्ट एपिसोड, उन्होंने बोला हीरो वाली एंट्री चाहिए थी कि मैं हीरो हूँ, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, तो वो सीखने को मिलता है उनसे। प्लस ही इज़ वेरी वार्म।
मैं एक पार्टी में गया हुआ था, वहाँ पर हमारी स्टाइलिस्ट भी आई हुई थी, जो हमारे शो की स्टाइलिस्ट है, वो उसकी पर्सनल भी है धीरज की। तो हम मिले, हमने हग करा, इन सच अ वार्म हग फॉर फ्यू सेकंड, 10-15 सेकंड रब करते हैं, अच्छे से हग करते हैं। इसको अच्छे कपड़े दियो, बोलती है अच्छे कपड़े देती हूँ मैं इसको। अमन अच्छे कपड़े, मैंने कहा अच्छे कपड़े, भाई है मेरा छोटा, इसको अच्छे कपड़े देना हमेशा। तो दिस इज़ हाउ ही मेक्स यू फील। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है। तो धीरज के साथ मैंने पॉडकास्ट भी होस्ट किया था, तो वो भी बहुत अच्छा था। वो इमोशनल है बहुत, रो पड़े थे बात करते करते अपनी फैमिली के बारे में। 2-3 बार ही करा है उनके साथ। उनकी वाइफ के साथ एक बार मैंने इंटरव्यू करा है जी सिने अवार्ड्स में। वेरी गुड पीपल। तो कुंडली में थोड़ा सा डरा सहमा रहता था, मेरे को लगता था कि अकेला हूँ मैं, बट पीपल वर नाइस, तो चल गया। 3 महीने ही था तो चल गया। बट आपका सबके साथ आइस ब्रेक कब हुआ था वहाँ पे, कितने दिन लगे थे? आई थिंक जब फैमिली सीन हुआ, और बिकॉज मुझे भी अपनी एक्टिंग में बहुत कॉन्फिडेंस है, तो मुझे पता था कि जिस दिन ये लोग मेरे को एक्ट करते हुए देखेंगे ना, इन लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं कोई स्टूपिड सा इडियट लड़का उठ के नहीं आया है। तो पूरी फैमिली के साथ सीन था, और कॉमेडी था, कॉमेडी इज़ माई जॉनर। तो कॉमेडी सीन करा तो सब लोगों ने बाद में आके बोला अरे बड़ा अच्छा किया तूने, था बड़ा अच्छा किया। मनित का नाम कैसे भूल सकता हूँ? मनित के साथ मैंने एक और शो किया उसके बाद, प्रेम बंधन। तो मनित तो बहुत, ही इज़ अ जेंटलमैन। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी मेरे को, बहुत पोलाइटली जैसे वो बात करते करी। तो उस टाइम आइस ब्रेक हो गई थी सबके साथ फैमिली सीन में। बट क्या मनीत का ऐसा सीन है कि मतलब वो आगे से बात करने नहीं आते, मतलब आपको पहले एक बार अप्रोच करना पड़ेगा उन्हें बात करने के लिए? मुझे याद नहीं है, बट हाँ मनी थोड़ा रिजर्व टाइप का है। मतलब वो वो नहीं है उसके अंदर जैसे जो मेरे अंदर है। तो बहुत ही पोलाइट जेंटलमैन, वेरी डिसेंट काइंड ऑफ गाय। तो हाँ शायद उनके साथ शायद खुद जाके बात करनी पड़े आपको। अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है, मुझे अपना फर्स्ट कॉन्वर्सेशन याद नहीं है, बट हाँ वो थोड़े से रिजर्व है। बट ट्रू जेंटलमैन, मतलब आपके साथ बात करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार कितना पोलाइट, कितना अच्छा और लर्नेड लड़का है, नॉलेज भी बहुत है चीज़ों की। उन्हें घोड़ों की बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा, हॉर्सेस के बहुत शौक है उनको। उनके हाँ है, 2 है, 2 अभी तक तो 2 थे जब मैं लास्ट बात हुई थी। बात करे हुए भी हो गए 4-5 साल, बट थे तब तक तो उनके पास 2 थे। तो आपने मतलब कभी आपको भी ऐसे इंटरेस्ट आया कि मतलब इनके पास है इतना नॉलेज घोड़े को लेके, आपको कुछ बताया उन्होंने? अरे भाई मैं कबूतर से डर जाता हूँ यार। हमें घोड़े बोल रहे हो, मेरे को नहीं पसंद यार। मतलब मेरे को दूर से अच्छे लगते हैं जानवर। और डॉगीज की वो वीडियो आती ना, तो यार कितना प्यारा कुत्ता, अरे ओले ओले, और सामने आ जाए ना अगर मेरे, जी 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 नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है कुत्तों से। मैं अब दिल्ली में गया था, तो वहाँ क्या है, जब मैं रहता हूँ 10-11 बजे तो शांत एकदम हो जाता है, सिर्फ कुत्तों को चौड़ हो जाती है वहाँ पर। तो अब मैं इतने टाइम बाद गया था और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे लगा अब थोड़ी पीछे भागेंगे मेरे, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब किस बात का डर। तो दिखे मुझे, मैं वॉक कर रहा था रात को 11 बजे कर रहा था विंटर से, दिखे 3-4 कुत्ते मुझे। मैंने कहा अब थोड़ी पीछे भागेंगे, वो तो बच्चा था तब भागते थे। अब वो देखे जा रहे हैं मुझे, मैं भी चले जा रहा हूँ, वो देखे जा रहे हैं, मैं चले जा रहा हूँ। मैंने कहा आ रहे हैं, रोड क्रॉस करनी शुरू करी। मैंने कहा ये रोड क्यों क्रॉस कर रहे हैं भाई, इतनी पास आ गए। फिर मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी स्प्रिंट पे तो मैंने स्प्रिंट करा, वो मेरे पीछे भागे। अब मुझे एक और ट्रिक पता है कि वो जैसा 100 मीटर भागेंगे उसके बाद उनका एरिया खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा भाग 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 50 मीटर और भाग। बस भागा और फिर वो रुक गए। बस किसी ने देखा ना हो, क्योंकि आप लोग पहचानते हैं ना कि उस टाइम भाग्य लक्ष्मी चल रहा था, किसी ने देखा ना हो, अरे आयुष तो कुत्ते पीछे भाग रहे थे उसके, वो ना हो गया हो। तो थोड़ा डर लगता है मुझे जानवरों से। तो नहीं, मुझे नहीं लगा मुझे घोड़े वोड़े चाहिए, दूर से ही अच्छे हैं। गुड गुड। ओके। श्रद्धा के बच्चों से कभी मुलाकात हुई? नहीं हुई यार, नहीं हुई। व्हेन आई मेट हर लास्ट ना, तब तक तो बेबी हो गए थे। उससे पहले जब मिला था शी वाज एक्सपेक्टिंग, और अभी जब मिला था उनके बेबीज हो गए, बट नहीं कभी मिला नहीं, उनके बच्चे से कभी मिला नहीं। जी। आपने नागिन भी किया अमन, और अभी फ़िलहाल अगर किसी एक्टर से पूछो ना, उसकी एक इच्छा होती है कि हम कभी ना कभी अपने करियर में नागिन ज़रूर करें, क्योंकि इतने सारे सीजन्स आ चुके हैं उसके, हर साल। जी, कल्ट शो बन चुका है वो। बट जब आपको अप्रोच किया गया होगा उसके लिए कि हाँ आपको नागिन करना है, उस वक्त पहला थॉट क्या आया था आपके दिमाग में? यार मुझे ना, जिस कास्टिंग वाले ने अप्रोच किया था ना, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था। तो उसने मुझे फ़ोन करा, मेरा एक रियलिटी शो में हो गया था, अमेज़ॉन के लिए था, साउथ अफ्रीका जाना था मुझे शूट करने के लिए। तो मैं साउथ अफ्रीका जाने ही वाला था, मेरा वीज़ा वगैरह के लिए पासपोर्ट भी मांग लिया था उन लोगों ने। सडनली मुझे फ़ोन आता है, जल्दी से ऑडिशन भेज, एक नागिन करेगा नागिन। मैं कहा ये क्या है नागिन भागिन, ये मेरे क्या शो है ये? बोलते बालाजी का है। मैंने कहा बालाजी, टुडुम टुडुम टुडुम। मैंने कहा हाँ बालाजी का नाम तो सुना है मैंने। हाँ ठीक है ठीक है। तो बोलता फटाफट से ऑडिशन भेज। तो मैंने एसएल विजन की कास्टिंग को कॉल किया मेरे को, मैंने कहा फटाफट से मुझे अपना ऑडिशन भेज दो। तो उन्होंने मेरे को भेजा, आप सारे कॉमेडी ऑडिशंस थे वहाँ पर।
तो मैंने फॉरवर्ड करा तो वो जा ही नहीं रहा, मैंने दूसरे नंबर से फ़ोन करा, मैंने कहा आपने ब्लॉक करा हुआ है मुझे। अच्छा अब क्यों ब्लॉक हुआ था बाद में बताता हूँ। तो वो दूसरे नंबर से फ़ोन करा, उन्होंने मेरे को अनब्लॉक करा, मैंने ऑडिशन भेजा, बोलता है तो कॉमेडी है, मुझे नेगेटिव के लिए चाहिए। मैंने कहा शक्ल दिख रही है, एक्टिंग दिख रही है, ठीक है ना। फ़ोन आ गया 1 घंटे बाद, कल से सेट पे आ जाओ 6:30 बजे रात, कल शाम को आप नागिन शूट कर रहे हो। तो अब ये बताओ ब्लॉक क्यों थे? यार उसने मुझे घर बुला लिया था अपने यार। अच्छा ये वही थे? नहीं दूसरा था। ओहो। उसने मुझे अपने घर बुला लिया, कहता जो लड़कियां मजा देती है ना उससे भी ज्यादा मजा दे दूंगा तेरे को। ओ भाई ओ। मैंने कहा मैं थप्पड़ बहुत जोर से मारता हूँ, याद रखना, ठीक है। और मैंने फ़ोन काट दिया, उसने ब्लॉक कर दिया खुंदक में। कर दे भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता, तू अकेला कास्टिंग वाला ज़िंदगी में। फिर अपने आप फिर फ़ोन आया जब काम था, तो हो गई बातचीत उसके बाद नॉर्मल, बट इसलिए ब्लॉक था। नहीं, बुरे एक्सपीरियंस। अब हंसी आती है यार, पर उस टाइम में डर लग जाता है आपको। और आपको ना, जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था ना, जो मैं हाथ वाला बता रहा हूँ आपको, जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था ना, मैं पूरी रात बालकनी में बैठा हुआ था, पता है। और ये सोच रहा था कि मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ आके यार। मैं इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आ गया, सब कुछ छोड़ के आ गया, अपने घर की लग्जरी छोड़ के आ गया, पापा मम्मी को छोड़ के आ गया, अपने दोस्तों को छोड़ के आ गया। ये सब होता है कि यहाँ पर गंद बना, और अगर ये नहीं करूँगा तो काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने मेरे दिमाग में डाल दिया था कि गिव एंड टेक होता है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी कि ऐसा ऐसा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे छिछोरे मिलते हैं 2-4, अवॉइड कर। मैंने कहा ठीक है, तो फिर अवॉइड करा ऐसे छिछोरों को, फिर ठीक रहा। बट उस वक्त मतलब ऐसा है कि मतलब बैग पैक करो और निकल लो, ये नहीं आया सब तो या कभी ऐसा थॉट आया कि यार अब कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा मुझे काम के लिए? डर लग गया था, डर लगता था इनिशियली, अभी नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि आई कैन हैंडल, अगर कभी ऐसा होता नहीं है वैसे, ऑनेस्टली बताऊँ। अब तो आप ब्रांड बन चुके, अब तो कोई अब तो वैसे भी कोई नहीं बोलता, बट जब हो रहा था ना इनिशियली 3-4 बारी डर लगा था, उसके बाद ना आपको आदत पड़ जाती है कि कैसे हैंडल करना है पोलाइटली। तो आप, क्योंकि नो बडी कैन फोर्स यू इन मुंबई, वो आपसे बोल सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फोर्स कोई नहीं करता। तो गुड पार्ट इज नो बडी वॉज फोर्सिंग कि नहीं तुझे तो करना ही पड़ेगा, सो दैट सेव्स यू अ लिटिल। तो अभी हैंडल करना आ गया है, बट हाँ उस टाइम तो बहुत दुख भी होता था, रोना भी आता था, डर भी लगता था कि यार ये नहीं करूँगा तो काम नहीं मिलेगा क्या। बट द गुड पार्ट वॉज कि ये सब हो रहा था और इसके साइड में मुझे काम भी मिल रहा था अलग से अपनी मेहनत की वजह से। तो मुझे पता था कि ये बेवकूफ़पना है, मेरे को काम मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि ये करे बिना काम ही नहीं मिलता। तो वो भी चीज़ थी। अमन, आपने दंगल के लिए भी काम किया, प्रेम बंधन में। हाँ, मनित के साथ में। जी। बट कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मतलब नाम तो नहीं लूँगी मैं, बट कुछ लोगों का ऐसा मानना, जो लोग ऑलरेडी कर भी रहे ना, उनका ऐसा होता है कि दंगल में काम कर रहे हैं तो मतलब क्या एक्ट्रेस के लिए ब्रांड भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना चैनल, मतलब जैसे चैनल हुआ, कैरेक्टर हुआ, क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आर्टिस्ट के लिए? होता है, मतलब आफ्टर अ पॉइंट ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज मुझे कोई एक ऐसा चैनल आके अप्रोच करे जो HD में भी अपने शोज़ नहीं दिखाता है, सिर्फ फ्री टू एयर है और क्वालिटी लो रहती है उस चैनल की, तो आज की डेट में मुझे फ़र्क पड़ेगा। तब मैं अपना करियर उठा रहा था, तो तब मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस दंगल वॉज पेइंग रियली वेल, तो आई डोंट थिंक कोई भी मना कर रहा था उस टाइम पे दंगल को, क्योंकि दंगल उठ बहुत अच्छे स्पीड से रहा था उस टाइम। आज तो उठ गया, प्रॉपरली उठ गया है। तो हाँ मैटर करता है, बहुत लोग मना कर देते हैं, छोटे चैनल्स को मना कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर कोई मुझे बहुत ही अमेजिंग रोल देगा ना लीड करने के लिए, और स्टोरी बहुत अच्छी होगी और पेमेंट अच्छी होगी, तो मैं नहीं देखूंगा चैनल। हाँ मैं कर लूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आई देखो हर एक्टर को ना भूख होती है कि हमारा शो ना जब हम कर रहे हैं इतनी मेहनत तो लोग देखें। डायन में मेरे को अच्छा फील होता था करते वक्त, मैं कुछ देख नहीं रहा था, 0.2 0.3 TRP आती थी, एंड TV ज़्यादा लोग देखते नहीं है, तो तब बहुत दुख होता है, वो होता है। बट क्या है कि आपके पास दूसरी मोटिवेशन होती है कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आप शो बहुत अच्छा कर रहे हो, पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हो, तो आपको एक मोटिवेशन ढूंढनी पड़ती है। अगर पैसा भी अच्छा नहीं है, कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है, चैनल भी अच्छा नहीं है, फिर क्या मज़ा। तो वो सब चीज़ें आई थिंक सब चीज़ें जोड़ के घटा के गुनाकार करके वो सब करके देखना पड़ता है। बट आई डोंट थिंक मेरे दिमाग में कभी भी आया था कि दंगल, नहीं ऐसा कभी नहीं सोचा मैंने, नहीं। इनफैक्ट दंगल वाज द फर्स्ट चैनल टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो मेरे को तो अच्छा लगता दंगल। तो आज भी अगर आपको दंगल अप्रोच करेगा, पे अच्छा देगा? 100%। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि दंगल क्या शमारो या ऐसे कुछ जो भी नए चैनल्स आ रहे हैं, इफ दे पे वेल एंड द कैरेक्टर इज वर्थ, तो आई डोंट थिंक मना करना भी चाहिए। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा लोग मना भी करते हैं, बिकॉज इंडियन टेलीविजन अब वो लेवल का नहीं रहा जो पहले होता था कि आप कोई भी शो करो आपको लोग पहचान ही लेंगे।
अभी तो बहुत 5-6 शोज ही हैं जो इंडिया में लोग देखते हैं, अदरवाइज तो 50 ही बन रहे हैं। टॉप 10 को ही लोग जानते हैं। तो फिर आई डोंट थिंक कोई शो आप फेम के लिए करते हो, कोई शो आप पैसों के लिए करते हो, कोई शो आप कैरेक्टर के लिए करते हो। तो इफ़ 2 और 3 थिंग्स आर मैचिंग तो आप कर लो किसी भी चैनल पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लकीली आपका ग्राफ ऐसा ही जा रहा है, लकीली बाय द ग्रेस ऑफ भगवान जी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ एकता मैम एंड पीपल इन्वॉल्व्ड। हाँ ऐसा जा रहा है। आई थिंक भाग्यलक्ष्मी वाज अ मेजर सुपर हिट एंड सो इज क्योंकि, सो आई थिंक या दैट वे इज नाइस। नागिन का एक्सपीरियंस बताइए आपका। यार नागिन में मेरे दोस्त बहुत अच्छे बने। मुझे कुछ करने को नहीं मिलता था, पीछे खड़ा रहता था, 25-25 दिन महीने में शूट करता, 25 डायलॉग नहीं बोल रहा था, 25 के 3 डायलॉग नहीं बोलता था 25 दिन में, मैं बस खड़ा रहता था। तो दुख होता था। एक दिन मेरे को याद है, मैं ऑटो में जा रहा था, उस टाइम कार नहीं होती थी, मैं जा रहा था ऑटो में, मैं रो रहा था मम्मी से बात करते हुए। बोलते क्या हुआ? अच्छा शूट दिख तो रहा है टीवी पे। वो मैंने कहा मम्मी मेरे को डायलॉग ही नहीं देते यार बोलने के लिए, मैं इनको कैसे पता चलेगा मेरी एक्टिंग अच्छी है, ये तो मेरे को मौका ही नहीं दे रहे यार। तो वो मम्मी ने बोला एक्टिंग करने के लिए डायलॉग्स की जरूरत थोड़ी होती है हमें। वाह क्या बोली है यार। उसके बाद मैं खुल गया और मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने उसमें। आई थिंक नागिन की वजह से मुझे बालाजी में लोग पहचानना शुरू हो गए। जिस दिन मेरा नागिन में मरने का सीन था, मेरे को सुबह फ़ोन आया, रात को मेरा डेथ सीक्वेंस शूट होना था, नागिन डसने वाली थी मेरे को। सुबह मुझे फ़ोन आया कि अपने डिटेल्स भेजो, पूरा नाम, बर्थ डेट वगैरह वो सब भेजो। मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है, मैंने भेजी। मेरे को लगा मेरी फ़ोटो के नीचे लिखना होगा। तो थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर आपने क्यों मांगा मुझसे मेरा सब कुछ डिटेल? कह रहा दूसरा शो करना है कि नहीं करना? मैंने कहा करना है। तो कह रहा चुप रहे बस। मैंने कहा ओके। मैं नागिन में मर रहा था रात को 2:30 बजे और अगले दिन सुबह 8:30 बजे का कुंडली भागे का कॉल टाइम था मेरे पास। हाँ वहाँ से मर के सीधा वहाँ जिंदा। तो नागिन आई थिंक जितने शोज मैंने नागिन आज बालाजी में कर लिए, जो नींव रखी गई थी दैट वाज नागिन। मैं कुछ ना करके भी मैं लोगों की नज़रों में अच्छे से आ गया था, बिकॉज उनको लगा कि वो बड़ा अच्छा सेट का माहौल कर देता है। और जो 2-4 सीन आए उसमें मेरी एक्टिंग भी दिख गई कि हाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई नल्ला सा लड़का है। तो थोड़ा सीरियसली भी लिया, उसके बाद काम लेते चले गए। कुंडली में मुझे एक्टिंग, कुंडली से मुझे फ़ोन आया क्रिएटिव डायरेक्टर का, उसने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी स्टोरी है, तू ऐसे करेगा वैसे करेगा, एनी क्वेश्चंस? पता मेरा क्या क्वेश्चन था? वो सब तो ठीक है मैम, डायलॉग होंगे। वो हंसने लग गई, कह रही हाँ होंगे, एक एक पेज का डायलॉग होंगे। और सच्ची में 1-1 पेज के डायलॉग आते थे वहाँ पर। खुश थे तब? अरे बेहद खुश था। मैंने कहा अरे वाह, मैं 1 पेज तक सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ, वाह वाह वाह, ऐसा हो गया था। नागिन में तो यार खड़े हुए। बट हाँ वो लेवल अलग है शो का यार। आपकी तो भाई साहब मेरे को ऐसा लगता था मेरे को सिर्फ 2 एपिसोड दिखा दो यार, मैं स्टार बन जाऊंगा, इतना बड़ा शो है। 4.9 TRP यार, मतलब बिग बॉस से भी ज़्यादा TRP। फर्स्ट एपिसोड में करीना कपूर वगैरह आए थे, उनके साथ मेरे डायलॉग्स थे। करीना कपूर के साथ डायलॉग एक्सचेंज हुआ, सोनम कपूर के साथ एक्सचेंज हुआ। मेरे को लगा अरे वाह पहले ही एपिसोड में दिख जाऊंगा भाई। रातों रात मेरे 10 फैन पेजेस बन गए। मेरे को लगा यार इन लोगों को कितना बुरा लगेगा जब ये आगे के एपिसोड देखेंगे ये तो खड़ा रहता है। वो फैन पेजेस हटते चले गए भाई। उसके बाद मेरा पहला फैन पेज पाकिस्तान का था। वाह। हाँ और वो नागिन की वजह से था। और तो या वाज अ ह्यूज शो। टुडे आल्सो इट्स अ बिग शो, बट आई थिंक वहाँ पर मोर देन एनीथिंग आई मेड अ रियली गुड फ्रेंड्स। आई मेड लॉट ऑफ ब्रिलियंट पीपल, लर्नड अ लॉट। उनके डायरेक्टर NSD ग्रेजुएट थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो आज तक बोलते हैं मेरा प्रोडक्ट है ये। वाह। हाँ तो वो उनसे बहुत, रंजन सर, उनसे बहुत सीखने को मिला। क्रिएटिव हमारे के सर, वो आज भी मुझे फ़ोन करके हालचाल पूछते हैं। नागिन के लोगों से भी कनेक्टेड हूँ मैं समहाउ आज तक। तो बॉन्डिंग वाज रियली नाइस। आपकी फेवरेट नागिन कौन है? सुरभि ज्योति, अनीता नंदानी, करिश्मा तन्ना क्योंकि ये तीनों मेरे शो में नागिन 3 में थी। उनके अलावा वो तो आपके घर की निकली समझ जाओ। हाँ बायस हो गया ना थोड़ा, होना बनता भी है। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। उनके अलावा फेवरेट नागिन सिर्फ एक बोलना हो ना कोई, सिर्फ एक, तो आई थिंक अनीता फॉर एवर है ना वो। मौनी रॉय का मैंने देखे नहीं है। प्रियंका ने भी किया, बहुत अच्छा किया। ज़्यादा नाम नहीं लूँगा यार। लास्ट टाइम मैंने प्रियंका के साथ पॉडकास्ट किया था, प्रियंका ने ये बात ही बोली थी, नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं प्रियंका का नाम लेके व्यूज़ चाहिए। अरे भाई मैं तो सिर्फ बात बता रहा हूँ यार, मुझे नहीं चाहिए कोई व्यूज़ उसके ना, किसी का नाम, मैं क्यों उनका नाम लेके व्यूज़ लूँगा यार, हद है यार। तो मैं ये सब बोलता ही नहीं है। क्या दुनिया चल रही है ये, हर चीज़ पे लोगों को दिक्कत होती है।
ये तो सांस ले रहा है, देखो देखो सांस ले रहा है, बंदा सांस रोक के खड़ा हो जाए, देखो सांस भी नहीं ले रहा, कितना बेवकूफ़ है। ऐसे हो गए लोग यार, हर चीज़ के नीचे कमेंट करते थे ट्रोलिंग करने के लिए। ये कौन लोग है सस्ता फ़ोन लेके, सस्ता इंटरनेट लेके जो चीज़ें लिखे जा रहे हैं घर बैठ के यार। फ्री का इंटरनेट मिल रहा नल्ले है। लोग, एकदम नल्ले बेरोजगार, वो लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं यार। तो मेरे को नहीं चाहिए भाई किसी के नाम से कोई व्यू, भगवान करे मैं इतना बड़ा बन जाऊँ कि मेरे नाम से व्यूज़ ले लोग। बट क्वेश्चन इसलिए आंसर कर रहा हूँ भाई, बस क्वेश्चन पूछा है मुझसे। तो आई थिंक फॉर एवर फॉर मी इज़ अनीता हसनंदानी, because of how she is in real life also, and her grace and how beautiful she is as a person also. So I think forever for me, forever Nagin is Anita Hasnandani, and I think Priyanka also did really well this year. अनीता की कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो उन्हें बेस्ट को स्टार बनाती है? यार आप उनसे मिलोगे, जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था मेरे को वो दिल डिंग डोंग, मेरे को वो याद था। ठीक है, हमने उनको बचपन से देखा। जाके आपने शुरू तो नहीं कर दिया दिल डिंग डोंग डिंग कर दिया, 2-3 दिनों बाद किया था। बट बहुत वैसी है वो, मतलब आपको लगेगा सच अ बिग स्टार, बट वो कितने अच्छे से बात कर रही है, कितने प्यार से वेलकम कर रही है। मेरे पेरेंट्स आए थे, उनसे इतनी प्यार से वेलकम करके उनसे मिली, जबकि मैं क्या कर रहा था, नागिन में से पीछे खड़ा रहता था। बट शी मेक्स यू फील वैल्यूड। उन्होंने नागिन के टाइम पे घर लिया था नया, तो हाउस वार्मिंग पे पूरे सबको बुलाया था, जितने भी लोग थे नागिन में सब गए थे। तो आपको लगता है यार हमें बहुत इज्जत दी जा रही है, तो वो उस तरह की हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। उनके साथ भी पॉडकास्ट किया मैंने, तो उनके नाम से व्यू नहीं ले रहा, बस बता रहा हूँ पॉडकास्ट किया था उनके साथ। नीचे आ जाइए, इसके नाम से व्यू ले रहा भाई, नहीं भाई, सस्ते इंटरनेट के सस्ते लोग। सुरभि ज्योति भी आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्ड है आपका उनके साथ, अभी माँ बनी है वो। देखा आपने उनके बेबी को? हाँ देखा, मैं उनके उस टाइम बॉयफ्रेंड जो थे, अब जो हस्बैंड है सुमित, उनसे ही मिला था, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। नागिन के बाद ज़्यादा हम लोग टच में नहीं रहे, बट अगेन वेरी गुड पर्सनालिटी, वेरी गुड फन लविंग गर्ल, बहुत मस्त है, पंजाब की है ना, तो वैसे ही अंदर से ही फन होता है इन लोगों में। तो या उनका बेबी हुआ, अभी हो गया है, अभी बेबी तो हो गया है, हो गया, तो आई विश हर, बट या नाइस, शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। कोई क्वालिटी उनकी जो आपको बहुत पसंद आई हो? कॉन्फिडेंस। मुझे ना एक्चुअली कॉन्फिडेंट लोग बहुत पसंद है। एक इंसिडेंट हुआ था, तो मैं बोलता थोड़ा ज़्यादा हो ना, कई बार मैं गलत भी बोल देता हूँ चीज़ें। तो कुछ हुआ था, तो मैंने बोला अपकमिंग स्टार, मैं अपने लिए बोल रहा था, कुछ बात हुई तो मैंने कहा मेरे से बोल रहे थे, इनको पता नहीं है क्या अपकमिंग स्टार, सुरभि अपकमिंग स्टार। तो बोलती तू अपकमिंग स्टार है, मैं स्टार हूँ। Okay. Again, the kind of girl who will never take bullshit from anybody and very confident. So I think these two qualities, immensely wonderful qualities. I think that's what makes her. The confidence and the ability of not taking any bullshit from anybody. जिनको अपने काम पे भरोसा होता है, अपने आर्ट पे भरोसा होता है, I think वो ऐसे लोग होते हैं. तो I think that. जिस तरह से मन आप इतने फन लविंग हो, एकदम खुलकर मजाक करते हो, कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप तो मजाक ही कर रहे हो लेकिन सामने वाले को आपकी बात बुरी लग गई हो? बहुत बार हो जाता है यार, ऑलमोस्ट एवरीडे हो जाता है। सबसे ऐसा इंसिडेंट बताओ जिसके वजह से आपको भी बाद में ऐसे गिल्ट हुआ कि यार मैंने क्यों बोल दिया ऐसा? हुआ तो बहुत बार ही होगा यार। आते जाते मैं लोगों को बुरा तो फील कराता ही हूँ। अभी हुआ था यार, मेरे शो में लड़की है सलोनी का रोल प्ले करती है श्रिया, कुछ उसने रील बनाई तो उसने मुझे दिखाया, बोलती है आपको कैसी लग रही है रील, अच्छी है? तो मैंने उसे बोला एक काम कर, इसका ना कैप्शन चेंज करके उस पर टेक्स्ट ये लिख दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा फनी लगेगा। बोलती है हाँ गुड आइडिया। मैंने कहा एक शॉट ले ऐसे और वो ऐड कर दे, तेरी रील बहुत फनी हो जाएगी। बोलती है हाँ गुड आइडिया गुड आइडिया। मैंने कहा ले ले पूरे ऐसे करके शॉट ले ले सब लोगों के, और सुन मुझे मत इंक्लूड कर लियो। मैंने एम ही बोला था यार, कर ले इंक्लूड, मैं कौन सा पैसे लूँगा यार मुझे कौन सा बुरा लग जाएगा कि मेरे को वीडियो में कैसे लिया तूने। मैंने एम ही बोल दिया उसको। मैंने कहा हाँ इन सब के लिए मुझे मत ले लियो, और ऐसे बोल के मैं नॉर्मली फ़ोन में लग गया। तो वो उठ के वहाँ से वहाँ चले गए। किसी ने बोला वो रो रही है शायद। मैंने कहा पागल इस बात पे थोड़ी रोएगी, देखा मैंने कहा फ़ोन पे लगी होगी थोड़ी ज़्यादा, नहीं आ रही। मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रही है। मैंने कहा भाई ये सच्ची में बुरा मान गई क्या? मैं गया उसके पास, मैंने उसको ऐसे करके देखा तो आंसू निकल रहे हैं उसके। मैंने कहा बहन सॉरी मजाक था भाई। लोगों को नहीं समझ आता कई बार, ये अब क्या पता कोई इंसान कैसे मूड से आया सेट पे और उसको क्या मजाक कहाँ हिट कर गया। तो मेरे साथ तो ये चलते फिरते होता है यार, दिन में 10 बार सॉरी बोलना पड़ता है मुझे लोगों को यार। तभी मेरे को ना पॉडकास्ट में भी आ रहा था ना, मेरे को अभी शगुन ने बोला कि ध्यान से जो बोलोगे ना थोड़ा सोच समझ के बोलना, वो भी जो भी मुंह में आता है मत बोलते चले जाना।
तो मेरे को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि मैं तो हाँ गलती हो जाती है मुझसे, पर मेरा दिल बुरा नहीं है तो मैं डेलिबरेटली, मुझे फिर सॉरी बोलने में इंसान समझ जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि मैं हूँ थोड़ा गधेड़ा, बुरा मत मानो, तो चल जाता है। जब भाग्य लक्ष्मी खत्म होने वाला था, वो खत्म होने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को बोल दिया गया था कि क्योंकि में आप लोगों को जाना है। मुझे बोल दिया था, हाँ रोहित को भी बोल दिया था। हाँ तो उस वक्त क्या एक्साइटमेंट चल रही थी या नर्वस थे आप? बहुत एक्साइटेड था मैं, बहुत एक्साइटेड था यार, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर था ना, 3 बहुत बड़े फैक्टर थे। एक, क्योंकि इज कमिंग बैक, मेरा बचपन का नॉस्टैल्जिया है यार, क्योंकि कितना बड़ा शो, तो एक वो सबसे बड़ा फैक्टर था। फिर अगेन स्मृति मैम, मतलब स्मृति मैम, तो वो था। फिर मिहिर ऑल्सो इज अमर उपाध्याय, तो लगा वाओ, और मैं उनका बच्चा। तो मैं तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि आफ्टर भाग्य लक्ष्मी द काइंड ऑफ लिफ्ट आई नीडेड, एग्जैक्टली मुझे वही मिला है। तो मैं तो एक्साइटेड, प्लस मेरे को था कि अमन चक दे फट्टे हैं, नाउ इज़ द टाइम, तो वो चीज़ थी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। रोहित को शेव करनी पड़ गई तो उसका अलग फैक्टर चल रहा था, बट आई थिंक आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी लाइक दिस थिंग कि मेरे को करना है, फटाफट से स्टार्ट हो जाए अब। बट रोहित का भाग्य लक्ष्मी में जब वो थे तो वो एक बियर्ड लुक ने एक अलग ही फैन बेस बनाया था, तो वो उनके लिए कितना चैलेंजिंग था कि मतलब पूरा एकदम शेव करके आना है। यार एकता मैम ने बोला था उसको, मैम मान गए थे वो एक बार में ही। यार मन एकता मैम को कैसे मना करेगा बट आपसे क्या बातें हुई थी बियर्ड को लेकर? ये क्या बोल दिया यार, ऐसे ऐसे बोल रहा कह रहा है यार, ये क्या बोल दिया यार। मैंने कहा करके देख, क्या पता अच्छा लगे, क्यों टेंशन ले रहा है। मैम ने बोला बहुत अच्छे तरीके से था, मैम ने बोला यू लुक हैंडसम, आई वांट यू टू लुक क्यूट, टेक दिस ऑफ, शिव कर लो। एंड बिकॉज एकता मैम ना यार, वो आप समझ रहे हो इंडियन टेलीविजन की क्वीन, उनका विजन आप कैसे डाउट करोगे? आप डाउट ही नहीं करोगे। अगर बोलेगी तू लंगड़ा होके चल, तो आप सोचोगे यार मेरा लंगड़ा होके चलना शायद मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि ये बोल रही है, एकता मैम बोल रही है। तो एकता मैम की बात, फिर आप ऐसे नहीं सोचते कि यार ये क्या बोल दिया मुझे करने के लिए, आप सोचते हो अच्छा मुझे नहीं समझ आ रहा, शायद कुछ अच्छा ही होगा। एंड आई थिंक वर्कड फॉर हिम। अभी वापस ग्रो कर रहा है, बिकॉज 10 साल का लीप आ रहा है, मैं भी बढ़ा रहा हूँ, वो भी बढ़ा रहा है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है, फर्स्ट एवर इन माई लाइफ। मैं तो कभी 3 दिन ऐसे शेव ना करूँ, मुझे लगता है हो अनटाइडी फील हो रहा है, बट मज़ा आ रहा है जब पहली बार आप सेट पर कदम रखे थे क्योंकि के हाँ, क्या सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस बात की थी आपको? टाइटल ट्रैक की यार। अब टनडन, दरवाज़ा खुलना और फिर मैम का बुला के सबको रिड्यूस करना, एंड आई विल बी द पार्ट ऑफ इट। मुझे पूरा क्योंकि का पूरा गाना याद था। तो जब मैं गया फर्स्ट डे, तो वो शूट हो रहा था टाइटल ट्रैक, और मेरे को लगा ये अमन ये कहाँ पहुँच गया यार, तू इस सॉन्ग का पार्ट होगा। मैं पहुँचा और कैमरा हैंडल्ड था, और मैम ने ऐसा दरवाज़ा खोल के ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी। मैंने कहा मेरी आंखों के सामने हो रहा है ये, एंड आई विल बी द पार्ट ऑफ इट। तो मैं तो बहुत बहुत ओवर द मून। मेरे को लगा माय गॉड, बिकॉज शो में इसके बाद मैं जो मर्जी करूँ, ये गाना तो ज़िंदगी भर इंटरनेट पे रहने वाला है यार, और इस गाने का मैं पार्ट होने वाला हूँ। तो मैं तो, वो मेरी फर्स्ट मेमोरी है क्योंकि की, तो वो बहुत अच्छी थी। दूसरा यार, मैं नर्ड बना था शो में, मेरे को बाल चिपकाने के लिए बोल दिया था, चश्मा पहनने के लिए बोल दिया था। अब अगेन एकता मैम्स विजन, सो यू कैन नॉट डाउट इट, बट पर्सनल फ्रंट पे मेरे को ऐसा लग रहा था यार दिस वॉज माई टाइम टू लिफ्ट माई सेल्फ आफ्टर भाग्य लक्ष्मी, और मैं अपने बेस्ट पे नहीं दिख पा रहा। तो मुझे वो चीज़ बहुत अटकती थी। हर कोई आके बोलता था अमन अच्छा लग रहा है, अमन क्यूट लग रहा है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, बट अंदर से आपको लग रहा होता ना यार मैं अपने बेस्ट पे नहीं हूँ यार। तो वो चीज़ बहुत खटकती थी मेरे को, और मैं अंदर अंदर बहुत ऐसे रहता था, क्या कर लिया मैं, कहाँ आ गया मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। और इनिशियली इतने सीन्स भी नहीं करने को मिल रहे थे, तो 1-2 महीना मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था। फिर धीरे धीरे अच्छे सीन्स आने शुरू हुए, सब कुछ हुआ, तो फिर ठीक हो गया। कभी ऐसा मौका मिला कि एकता मैम के सामने आप बैठ के आप कितने ग्रैटिट्यूड फील करते हो, ये बताने का चांस मिला आपको? कभी अपनी फीलिंग्स आपने बताई मैम को? उनके मुंह पे नहीं बोल पाता मैं ये सब चीज़ें बट मैसेज किया था उनको अब बर्थडे पे उनके, कि मैम यू आर अ फैबुलस ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट विजनरी, प्लीज़ कीप डूइंग द वर्क, द होल कंट्री इज़ प्राउड ऑफ यू। बिकॉज सही बात है ना यार, अगर मतलब जो इस स्टैचर के लोग होते हैं वो सिर्फ अपनी कंपनी या अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, वो आफ्टर अ पॉइंट पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। द काइंड ऑफ शोज दैट शी हैज़ गिवन टू द कंट्री। आज छोड़ दो, इंडियन टेलीविजन आज बहुत ही डिफरेंट स्टेज पे है। 20-25 साल पहले इंडियन टेलीविजन हम 5, क्योंकि कहानी, घर घर की कसौटी, ये वो शोज़ है जिसने इंडियन टेलीविजन को ग्लैमराइज करा, उठा दिया, अलग चीज़ दे दी।
वो लाने वाली एकता कपूर थी ना। तो मतलब वो आफ्टर अ पॉइंट यू रिप्रेजेंट अ कंट्री, यू रिप्रेजेंट एन होल इंडस्ट्री यू रिप्रेजेंटिंग। तो मैंने उनको ये लिखा था, मैम वी एंड द होल, मतलब everybody is proud of you, please keep doing the good work and I cannot explain you in words who you are to me। मैंने ये लिखा था, तो मैंने लाइक कर दिया था कमेंट मेरा मैसेज इनफ था समझ गया। बट हाँ, अब क्योंकि सेट पे चर्चा जब पॉडकास्ट किया था तब वो मेरे को पहचानना शुरू हुई अच्छे से। तो उन्होंने मेरे को एक बार दूर से देख के ऐसे किया था, तो मेरे लिए वही बहुत था। मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो एक तारीफ थी उनकी कि यू डूइंग अ गुड वर्क, गुड, कीप गोइंग। तो मेरे को ऐसा लगता है उनके ना, आप स्पेस में मत जाओ अनलेस कॉल्ड। ऐसे नहीं कि आप ओ एकता मैम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब कर दो तो क्या ही हो जाएगा, बट नहीं। तो अनलेस शी इज़ कॉलिंग यू कि हे कम कम कम, हाय हाउ आर यू, तो आप जाओ। मुझे ऐसा लगता है ऑन पर्सनल लेवल। बाकी जिसकी बॉन्डिंग जैसी मर्जी हो, तो मैं उनके साथ वो एक दायरा बना के चलता हूँ। बट या उनके साथ हंसी मजाक तक अभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि अब इतने सारे शोज़ कर लिए तो वो पहचानती हैं। बट अंदर से एक रहती है कि मतलब मैं इतना ओपन होके बात नहीं कर सकता उनसे। नहीं रहता, क्योंकि जितनी ज़रूरत होती है उतनी हो जाती है बात। प्लस आई थिंक उनको मेरी आंखों में दिख जाता होगा कि मेरा कितना प्यार और कितनी इज्जत है उनके लिए, और इज्जत ज़्यादा है, बहुत इज्जत है। एक्चुअली एवरीबडी हु इज़ इन बालाजी, जस्ट नॉट एक्टर्स, एवरीबडी, एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट है। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े स्टैचर की लेडी है, बट इसलिए कि what she delivers and how she delivers and the passion of doing the work। हमारी मीटिंग उस दिन रात को 12 बजे हुई है यार, 12:30 बजे लीप के बारे में, और वो रात के 2:30-3 बजे तक चली है। एंड शी वॉज फुल ऑन पैशनेटली एक्सप्लेनिंग कि लीप के बाद क्या क्या होना है, पूरी स्टोरी बता रही है, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। और हम लोग सब नींद में हैं, आधे नींद में, आधे कल टेंशन है, कल सुबह शूट है, पर वो फुल पैशन के साथ लगी पड़ी रात के 2:30 बजे भी। तो जो काम को लेके इतना वो है ना उनके अंदर एनर्जी और पैशन, ओ माय गॉड, मुझे तो ऐसे देख के लगता है कि उनकी आंखों में दिखता है। क्या ओहो क्या लेडी है यार, मतलब फुल रिस्पेक्ट। सेम विद स्मृति मैम, फुल पैशनेट। नो वंडर इन लोगों ने इतना अचीव करा लाइफ। एकता मैम को और स्मृति मैम को जब आपने साथ में ऐसे बातें करते, कुछ डिस्कशन करते हुए देखा, उस वक्त क्या दिख रहा था सामने? फ्रेंडशिप, और उनको देख के लग रहा था कि इतने सालों से एक दूसरे को जानती है। ट्यूनिंग बहुत अच्छी है उनकी लोगों की आपस में। दोनों ही ह्यूमंगसली सेलिब्रेटेड लेडीज़ हैं और सक्सेसफुल हैं दोनों बहुत ज़्यादा अपने अपने फील्ड में। तो उनको देख के तो ऐसा लगता है कि यार एक फ्रेम में कितना सारा सक्सेस बैठा हुआ है तो आई थिंक उनको साथ में देख के फ्रेंडशिप समझ आती है और ट्यूनिंग समझ आती है। दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है उनकी। वो एक आइडिया आता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, एक आइडिया आता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है उनकी उस लेवल की। आपका पहला इंटरेक्शन कैसा हुआ था स्मृति मैम के साथ? मुझे फर्स्ट नहीं याद एक्चुअली यार। अभी मैंने उनको जो फर्स्ट टाइम देखा था मुझे वो याद है, इंटरेक्शन मुझे याद नहीं है फर्स्ट टाइम क्या हुआ था। बट इनिशियली तो डर लगता था थोड़ा सा कि भाई कुछ गलती ना हो जाए, इनको किसी चीज़ का बुरा ना लग जाए, यार मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मेरी ज़बान तो निकल गया सॉरी सॉरी ना हो जाए मेरे साथ। बट शी इज़ वेरी वार्म। अगेन दायरा आप बना के रखते हो बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर द पर्सन प्लस द स्टैचर। बट शी इज़ वेरी वार्म, अगेन वेरी वार्म। और उनके पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है अगर आप सीखना चाहते हो। तो अगर आपका सवाल है तो वो ऐसे जवाब आएंगे कि आपको वो लाइफ टाइम लर्निंग होगी उनकी। तो आई थिंक मेरे उनके साथ उस लेवल के ज़्यादा इंटरेक्शन होते हैं। ऑफ स्क्रीन मैं उनसे बहुत वैसी ऐसी बातें करता हूँ कि मैम आजकल आप क्या कर रहे हो, फिर वो बताती हैं कि ये, और वो हर टाइम कुछ ना कुछ पढ़ रही हैं, हर टाइम फ़ोन में कुछ काम कर रही है, लैपटॉप उनके पास होता है, कई बार वो लगी पड़ी है। भाई वो बहुत मेहनती हैं यार, वो इतनी मेहनती है कि मतलब 18 साल का इंसान शर्मा जाए उनके सामने मेहनत में। एक दिन मैं थका हुआ था बहुत, ऐसे हो रही है, बोलती क्या थक गया तो क्या किया तूने सुबह से? मैंने कहा मैम ये किया वो किया ऐसे वजह। बोलती मैं 3 स्टेट्स घूम के आ गई सुबह से। सुबह 6 बजे दिल्ली से वो यूपी लखनऊ वगैरह कहीं गई थी, लखनऊ से वो कहीं और गई, दिल्ली गई थी, फिर दिल्ली से वो मुंबई आई थी और वो शूट पे आ गई थी। तो बोलती सुबह से 6 बजे से निकली हूँ, 3 स्टेट्स घूम के मैं मुंबई आई हूँ। तो आप क्या बोलोगे ऐसे इंसान के सामने यार? वो इतनी मेहनती है यार, आपको लगता है कि यार मतलब हम तो क्या ही कर रहे हैं लाइफ में जो वो ये कर रही है। तो वो हर टाइम मेरे को उनसे ना नॉलेज लेने में बहुत मज़ा आता है कि मैम प्रेसिडेंशियल हाउस कैसा होता है, पार्लियामेंट कैसा होता है, ये क्या होता है। उनके पास इतनी चीज़ें होती है बताने के लिए, इतनी इमेंस नॉलेज होती है कि आपको लगता है कुछ गलत ना निकल जाए, आपको मुझे बेवकूफ़ ना दिख जाओ उनके सामने। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ हटा दो तो बहुत कुछ है उनसे सीखने के लिए, बहुत भंडार है। स्मृति मैम को नॉलेज की मतलब लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। भाई 8 लैंग्वेजेस शी कैन स्पीक, 8 लैंग्वेजेस। मैंने बोला कौन कौन सी, तो बोलती छोड़ दे पर धीरे धीरे समझ आ गया।
हिंदी इंग्लिश तो चलो ठीक है, बंगाली शी कैन स्पीक मराठी, और क्या फ्लुएंटली बोलती हैं। आप बंगाली बोलेगी आपको लगेगा ये है बंगाली, इस लेवल पे बोलती है। जो जिस लैंग्वेज बोल रहा था उसी लैंग्वेज में शुरू हो जाती है उनके साथ। कैसे करता कोई इंसान यार ऐसे, बट 8 लैंग्वेजेस बोल लेती है। और आई थिंक शी इज़ लर्निंग वन मोर, आई थिंक शी इज़ लर्निंग तमिल और तेलुगु ना, कुछ तो कर रही है वो ऐसा। तो यार उनके पास तो टाइम ही नहीं है, वो हर चीज़ हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीख रही होती है, नया कर रही होती है। ब्रिलियंट वुमन यार, मतलब उफ, क्या क्या लेडी है यार। वो जहाँ है ना वो फ्लूक से नहीं है, दम है उनमें, बहुत बहुत दम है। यस, ऑल्सो अमन जब सीज़न फर्स्ट आया हुआ था, क्योंकि सास भी कभी बहू, उस वक्त आप बहुत छोटे रहे होगे अगर मैं गलत नहीं हूँ। उस टाइम पे जो जिनको आपने शो में देखा रहा होगा, अब उनके साथ जब आप काम कर रहे थे, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा, तगड़ा कौन एकदम, मतलब वही एनर्जी के साथ, वही कहते हैं ना, वही पागलपन है एक्टिंग के लिए? अमर सर बहुत मेहनती है। अमर सर से आप 25 घंटे काम करा लो, 26 करा लो, 30 घंटे करा लो लगातार, वो कभी ये नहीं बोलेंगे क्या कर रहे हैं। वो बिना सोए काम कर सकते हैं, 4 दिन 5 दिन जितने दिन काम कराना, वो काम के भूखे हैं, आज भी काम के भूखे हैं। इतना पैसा बना लिया, इतना काम कर लिया है, उनसे आप काम कराओ भाई। उनको छुट्टी देते वो डांट देते हैं कि छुट्टी क्यों दे रहे हो। बहुत मेहनती है, उस लेवल पे पैशन है। और स्मृति मैम का क्या, स्मृति मैम अलग और भी काम कर रही है, सिर्फ यही नहीं कर रही, तो उनका अलग जगह पैशन दिखता है। पर अगर काम को लेके सिर्फ इस पर्टिकुलर फील्ड का देखा जाए तो अमर सर और दक्षा मैम उनमें भी बहुत एनर्जी है, बहुत। हो भाई साहब, वो तो ऐसा लगता है 18 साल की लड़की है कोई, और बहुत एनर्जी है भाई उनके अंदर, बहुत एनर्जी है। तो आई थिंक ये लोग मेरे को लगे थे कि दमदार लोग हैं। अमर सर तो स्पेशली, स्मृति मैम का अलग है, उनको हटाई दो, पर अमर सर इफ़ नॉट स्मृति मैम, इमेंस पैशन और मेहनती। ऑल्सो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चलता है सोशल मीडिया पे भी, इनफैक्ट जब आप शगुन के साथ कहीं बाहर स्पॉट होते तो भी, शगुन और अमन का रिश्ता क्या कहलाता है? मैंने फ़ोन करके पूछने वाला था उससे, अगर ये पूछे तो मेरे को क्या बोलना है। क्योंकि वी आर समवेयर, हाँ हम लोग रिलेशनशिप में हैं, थे, पता नहीं क्या बोलूँ। है मान लो है। हाँ मतलब हमने कभी छुपाया नहीं है सच, बट चीज़ें कुछ ख़राब हुई थी जैन फेब के आसपास, तो काफ़ी टाइम हम अलग रहे, बट ऐसे नहीं हो पाया कि नो तू अपना देख मैं अपना देख रहा हूँ, इतने अलग नहीं हो गए। वो होता है ना, टाइम दिया आपको, वो आखिरी थ्रेड नहीं टूट रहा था जो होता है ना रिश्ते का, वो कभी नहीं टूटा एक्चुअली, आज तक भी नहीं टूटा है वो। तो हम एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि तू अलग टाइम ले मैं अलग टाइम लूँ, एक दूसरे को बेटर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं यार इतना हम। तो हमने ये डिसाइड करा, मैंने उसको ये बोला, लिसन आई डोंट वांट टू लूज यू एज अ पर्सन। अब भी डेट कर रहे हैं नहीं कर रहे डजेंट मैटर, बट मैं देखो एज ए इंसान में देखो नहीं खोना चाहता यार, सेम विद हर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उस स्टेज पे हैं जहाँ पर हम एक दूसरे को इस लेवल पे समझ जाना चाहते हैं कि अगर हम प्रॉपर्ली वापस डेट करना स्टार्ट करते हैं तो लड़ाइयाँ तो होंगी यार, वो तो पेरेंट्स से भी होती है, पर उस लेवल की ना हो कि हम एक दूसरे का मतलब एक दूसरे से एकदम भिड़ जाए। तो हम वो ट्राई करेंगे उस स्टेज पे पहुँच जाए एंड देन विल टेक इट अहेड। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम ही सिंगल हो गया हूँ, पर ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि हम लोग उतने कमिटेड है जितना हम शायद 6 महीने पहले थे, बट या समवेयर इन बिटवीन सुधार रहे हैं सो दैट यू नो इट बिकम्स अ परमानेंट थिंग, जो हम हमेशा से चाहते थे कि वो इसको ये परमानेंट है। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग आई वांटेड टू डेट टू मैरी, सिंपल एज दैट, सेम विद हर, डेट टू मैरी। तो अब फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी वैसी आपकी? पॉडकास्ट में यार। वो फर्स्ट ही था, फर्स्ट मीटिंग थी वो, उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था शगुन एग्जिस्ट करती है। वहीं पे दिल की घंटी बज गई आपके। बहुत अच्छी लगी मेरे को लगा यार तो मस्त है यार, मुझे बातें करने में बड़ा मज़ा आया उसके साथ। मैं होस्ट कर रहा था पॉडकास्ट, तो मुझे मज़ा आया। तो मुझे कोई रील दिखी उसकी, मैंने कहा यही सही मौका है, मैं इसको ये रील भेजता हूँ और बातें करता हूँ। इससे इसको रील भेजी, मैंने कहा लुक हु केम टू माय फीड। तो उसने फटाफट से रिप्लाई भी कर दिया, तुम्हारी बातें शुरू हुई। पहले तो उसने बोला कि नहीं मेरे को तो डेट वेट नहीं करना, फ्रेंड्स। तो मैंने कहा ठीक है फ्रेंड्स, फिर धीरे धीरे ठीक चीज़ें होती चली गई। बिकॉज शी वॉजंट रेडी, शी हैड अ बैड ब्रेकअप, तो शी वॉजंट रेडी। आई हैड अ बैड ब्रेकअप, बट मेरे ब्रेकअप को 4 साल हो गए थे, उसका फ्रेश था, तो शी वांटेड टू टेक सम टाइम। ठीक हुआ, डेट करना स्टार्ट कर दिया। बट आई थिंक हम बहुत जल्दी डेट करना हमने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा और समझने की ज़रूरत थी हमें एक दूसरे को, जो कि हम ड्यूरिंग द रिलेशनशिप समझते गए एक दूसरे को, और आज और बेटर समझ रहे हैं। तो आई थिंक यही रिश्ता कहलाता है हमारा। तो क्योंकि में सिस्टर ऑन स्क्रीन आप लोग सिस्टर प्ले कर रही हैं आपकी, वो कितना ऑकवर्ड था आप दोनों के लिए? लगा था ऑकवर्ड होगा उसको, मुझे नहीं।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैंने कहा सीन आएगा तब की तब देखेंगे ना यार अभी तो हम एक सेट पे हैं, मज़ा आ रहा है। पर नहीं लगा सरप्राइजिंगली, जो फर्स्ट सीन था हमारा उसकी बहुत तारीफ़ें हुई, बहुत तारीफ़ें हुई। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया हमने सीन में, मैंने शगुन से बोला, मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया यार, हर कोई आगे बोल रहा है कमाल का सीन था, कमाल का सीन था, हमने तो ऐसा क्या कर दिया। तो उसने बोला मन केमिस्ट्री। मैंने कहा हाँ। तो हमें कभी नहीं लगा कि ओहो भाई बहन, कभी फील भी नहीं हुआ, बल्कि जब लोगों को सबको पता चला तब लोगों ने क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सब हैरान हो रहे थे। बट क्योंकि हम सोच के गए थे हम किसी को बताएंगे नहीं, मतलब खुद से जाके नहीं बताएंगे, कोई पूछेगा तो ऐसे मना नहीं करेंगे, पर खुद से जाके ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। तो जब शगुन खतरों में गई उसके लिए हमें तो पता ही है कितना आपने उन्हें ट्रेन करके भेजा था। मैंने ट्रेन नहीं करा, मैं उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो ट्रेनिंग करे। वो है नहीं जिम वाली लड़की, वो आराम पसंद लड़की है, उसको घूमने, उसकी मेहनत इज लाइक गोइंग टू बांद्रा तो उसको मेहनत करवाई मैंने, रोती भी थी कि बट कितने श्योर थे अमन आप कि वो कर लेंगे स्टंट वगैरह? आई वॉज होपिंग यार वो मेहनती है, मतलब मेहनती से ज़्यादा ना उसके साथ क्या है ना, शी वॉन्ट्स टू अचीव अ लॉट इन लाइफ। तो उसके पास ना वो भूख बहुत ज़्यादा है, तो मुझे वो उस भूख पे कॉन्फिडेंस था। उसके फिटनेस पे या उसके स्टंट्स करने के टैलेंट को मैं सोच भी नहीं रहा था। उसकी भूख बहुत अच्छी है, मतलब उसको नया नया बड़ा बड़ा चीज़ें करती जानी लाइफ में। तो मुझे लगा था इस चक्कर में कर लेगी। एक डेढ़ महीना कैलिस्थेनिक्स करा हम लोगों ने साथ में। बहुत रोती थी, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, देखो मेरे हाथ फट गए, ये देखो, चलो चुपचाप चलो चलो चलो। उसके चक्कर में मैंने करा कैलिस्थेनिक्स, यार मेरे को भी दर्द होते थे पर करो करो करो। अब मेरी हैबिट है वर्कआउट करने की, तो मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं, एवरी डे विल हैव टू वर्कआउट। बट आपके वो जो कॉन्फिडेंस था आपको उनको लेकर, उस पर खरी उतरी है या नहीं? आने के बाद क्या गॉसिप दिया उन्होंने? नहीं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर यार। दिक्कत हुई उसको, बहुत दिक्कत हुई, रोती थी साउथ अफ्रीका से जब कॉल करती थी, बहुत रोती थी। बोलती अमन मैं कहाँ आ गई है, मैं क्या कर रही हूँ अमन, मैंने क्या किया अमन, मैं कहाँ आ गई अमन हो रहा था उसके साथ, क्योंकि वो है ही नहीं, वो बेड से कूद जब बहुत बड़ी बात है, उसको कहाँ 80 फीट से कूदा रहे थे वहाँ पर, तो उसको दिक्कत तो हो रही थी। बट जैसे मैंने बोला भूख, मैंने बोला लिसन, लुक ब्यूटीफुल, टॉक नाइस, स्टंट्स हो जाएंगे, फोकस ऑन दीज टू थिंग्स, बिकॉज आज की डेट में रियलिटी शोज बहुत बड़ी चीज़ है यार, वही है जो आपका करियर लिफ्ट करे। तो मैंने कहा इमेजिन व्हाट विल हैपन आफ्टर खतरों के खिलाड़ी, सो यू लुक गुड इन द शो, कीप डूइंग वेल। हार गई, बाहर हो गई, तुझे जब सोरी होगी ना उससे पहले तेरे को ये होना चाहिए यार मैंने आज जान लगाई है, हार गई तो हार गई, तो ये क्या कि सोएगी तू अपने आप को। तो आई थिंक दैट केप्ट हर गोइंग। सो क्योंकि कि अगर मैं बात करूँ अमन, उसमें आकाशदीप की भी एंट्री हुई थी एज अ रियो, और जब वो कहते ना बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, बट उनकी एज मतलब अपनी एज से कम दिखा रहे थे, बहुत कम, कैरेक्टर 20-30 साल कम। यस। तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, बट उन्हें क्या फ़र्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहुत बड़ी आदमी है यार। हाँ, उनको कोई कभी इस बारे में बात भी नहीं करी ऑनेस्टली। सेट पे बात करते थे लोग, बट उनके सामने नहीं और उनसे नहीं। बट हमें भी दिख रहा था क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमें टैग भी किया जाता है। बट आई थिंक ही टुक इट रियली वेल, मतलब एंड इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मतलब वो आपसे मिलेंगे और आपको अपने बारे में बहुत अच्छा फील करा देंगे। वो आपके सीन्स के बारे में बात करेंगे डेप्थ में जाके कि तूने वो सीन में वो चीज़ बहुत अच्छी की थी। एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे, मतलब बताएंगे कि आप में क्या अच्छा है क्या नहीं है, आपको हक करते हैं और करे रहेगा 30 सेकंड तक। तो इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग और बहुत ही अपलिफ्टिंग ह्यूमन है। जैसे आपसे मिलेंगे बोलेंगे अंपिका, झूठी तारीफ़ें नहीं, बट बोलेंगे यू नो द वे यू होस्ट दिस थिंग इज़ वेरी नाइस अबाउट इट। ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू डू दिस। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। आपको भी अगला दिन पूरा दिन अच्छा चला। हाँ, किसी ने बहुत अच्छा और उनसे मिलने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मतलब वो जितने बार जय माता दी बोलते हैं ना, वो हमारे अंदर वो रह जाता है। वो तो होता ही है यार। इस तरह की वाइब्स तो अगर आपको कोई भी देगा तो आपका मूड लिफ्ट हो ही जाता है। बट या ही इज दैट काइंड ऑफ गाय जो आपका मूड लिफ्ट कर सकता है, जो आपको लिफ्ट कर सकता है। तो जब उनको ऐसी ट्रोलिंग मिल रही थी तो मेरे को लगता था यार बेचारे यार, इन लोगों को पता नहीं वो कितना प्यारा आदमी है यार, उसके साथ ऐसे कर रहे हैं। बट ठीक है, वही जो मैंने बोला, सस्ते फ़ोन सस्ते इंटरनेट। क्योंकि जितने बार भी इंटरव्यू किया है, मैंने उनसे एक चीज़ सीखा, उनके लिए ये जो ट्रोलिंग होती है, बुलिंग होती है ना, ये उनके लिए एक नॉइस है खाली। ये उनके वर्ड्स है, वो कहते हैं ये सब बस एक नॉइस है। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, छू के भी नहीं जाता।
ये साइड से निकल जाता है, वो चल रहे होंगे। नॉर्मली क्या होता है, बाउंसर आती है, अब डक करते हो ना, वो डक भी नहीं करते, साइड से निकालते जाते हैं। तो लीप के बाद वो शो में रहेंगे या नहीं? यार क्योंकि एक ऐसा शो है ना, मैंने बालाजी के बहुत सारे शो करे, बट विद क्योंकि ना एकता मैम इज़ वेरी इन्वॉल्व। नॉर्मली क्या होता है, उनकी टीम इतनी बड़ी हो चुकी है और इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी है कि टीम संभाल रही होती है, वो सिर्फ गाइड कर रही होती है। विद क्योंकि शी हर सेल्फ इज़ वेरी इन्वॉल्व। तो शो में कब क्या चेंजेस आ जाए ना, ये किसी को नहीं पता होता, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी से पूछो कि आगे क्या होने वाला है और वो बता दे आपको। यू नेवर नो, एक तो हम कल क्या स्टोरी में बदल दे, क्या चेंज कर दे, जो उनको लगता है विल वर्क। मतलब फिलहाल के लिए हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि वो नहीं रहेंगे लीप का पार्ट। यार अंश आएगा शो में, ये भी किसको पता था? रियांश बन के चलो आया वो, ये भी किसको पता था? गोली सेम तरीके से पड़ेगी, ये किसको पता था? आपको पता है कितनी डेप्थ में जाती हैं वो? मैं आपको आइडिया देता हूँ, प्लीज़ ये चीज़ को दिखाना, मैं आपको आइडिया दूँ ना किस डेप्थ में जाती हैं वो। स्मृति मैम इल्ज़ाम लेंगी गौरी मैम का कि मैंने शूट करा, वो एपिसोड आ गया अभी, है ना, और वो जाती है पुलिस स्टेशन। एकता मैम वांटेड द सेम पुलिस मैन फ्रॉम 25 ईयर्स बैक, कि वो उसी पुलिस वाले के पास जाएगी, और उन्होंने बोला वो सेम पुलिस वाला चाहिए, और उनकी टीम वहाँ बैठी थी, बोलती मैम वी आर इन टॉक्स विद द गाय, बात हो रही है, विल बी एबल टू अरेंज। मेरे को नहीं पता वो हुआ नहीं हुआ, बहुत रीजंस होते हैं कि अरेंज नहीं हो पाया, कास्टिंग नहीं हो पाई, या वो बंदा अवेलेबल नहीं था, दैट इज सेकेंडरी, बट शी वांटेड दैट गाय। शी वांटेड सिमिलर शॉट फॉर पार्थ, कि वो उड़ेगा, ट्रॉली होगी, एंड विल मूव टू नॉस्टैल्जिया व्हाट हैपेंड 25 ईयर्स बैक। सेम वे द अंश को जब गोली लगी थी वो उड़ा था हवा में, सेम पार्थ के साथ होगा। माँ ही मारेगी, गोली पड़ेगी, लोगों को लगा तुलसी मैम ने मारी है, घूमेगा खुद की माँ ने मारी है। जो तुलसी मैम भी अपने बेटे को गोली मारी थी, सेम नॉस्टैल्जिया, कि अगर तू लड़की के साथ गलत करेगा, चाहे तू मेरा बेटा हो, ठपाक। तो वो इस डेप्थ में जाते हैं, एक एक चीज़, सिमिलर शॉट चाहिए राउंड ट्रॉली, सिमिलर हवा में, सेम पुलिस गाय, और वो अरेंज कर रहे थे उस बंदे को यार। तो ये लेवल की डेप्थ है, तभी मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उन्होंने बोला शेव करो या शेव बढ़ाओ या तुम लंगड़े हो के चलो या ऐसे करके करो, तो आपको पता है कि वो बोल रही है ना, तो ये अच्छे के लिए ही होगा। ऑल्सो अमन, इन सब के बीच में एक्ट्रेस अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना भूल जाते हैं, मैं कहूँगी, बंद नहीं करते, मैं भूल जाना कहूँगी, क्योंकि इतना बिजी होता है शेड्यूल। जैसे आप अभी शूट करके आप सुबह से रात तक शूट पे लगे थे, उसके बाद आप मुझसे मिले, 12 घंटे शूट करके आओ मैं ये पॉडकास्ट करने। हाँ, बट उतनी ही एनर्जी के साथ मिले हो। बट कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना। द गुड पार्ट इज़ कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है या मेरे को ऐसा लगता है, द गुड पार्ट इज़ कि अब तो थेरेपिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, वीडियो कॉल पे, तो यू कैन टॉक इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, दैट इज़। और कई बार क्या होता है, आप हर चीज़ आप दोस्तों को नहीं बता सकते हो। आज की डेट में इंडिया इज़ वन ऑफ द लोनलीस्ट कंट्री इन अ वे, कि हर इंसान काफ़ी लोनली है, स्पेशली फ़ोन्स के वजह से। अब लोग अपने फ़ोन के साथ घुस जाते हैं, तो अकेले होते जा रहे हैं। विद आवर इंडस्ट्री इट इज़ टैक्सिंग, क्योंकि आप 12-14 घंटे शूट कर रहे होते हो, आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही होती, आप फैमिली से दूर हो, अपने दोस्तों से दूर हो, आपकी कोई पर्सनल लाइफ रह ही नहीं जाती। आप जाते हो घर, जाके सोते हो, सुबह उठते हो, थोड़ा बहुत वर्कआउट करा और आगे वापस। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई एक तो हो जो आपकी बात सुने, पर टाइम ही नहीं मिलता, तो जो आपकी मेंटल फटीग होती है वो फटीग ही रहती है, अनलेस द शो गेट्स ओवर। ऑल्सो अमन, एक चीज़ बताइए, आपके बारे में कोई एक ऐसा मिथ जो लोगों के मन में है। मिथ मेरे बारे में? यस। मिथ मेरे बारे में ऐसा मैंने ऑनेस्टली कभी सुना नहीं कि मेरे बारे में कोई ऐसी बात कर रहा है, मैं करूँगी इनको क्या पता। नहीं है। इनफैक्ट what I want people to know me for is कि I can entertain. That so you can, no doubt. मेरे को ना इंस्टाग्राम पे लोगों ने बोला हीरोइक फोटोज डाल, तेरी बॉडी अच्छी है, बॉडी दिखा, थोड़े से सीरियस फेस के साथ फोटो खिंचवा, ये करो कर। मैं कर रहा ट्राई, मेरे से होता नहीं है यार, ये ज़ाज़ा जी रू रू खी हमसे होता नहीं है। हम करेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा भी आ सकता है। बट तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल व्हेन दे कम टू माई इंस्टाग्राम, वो लोग हंस के वापस जाए, उनको मज़ा आ जाना चाहिए। मेरे लिए इंस्टाग्राम का मतलब ये है, और इसी तरह की इमेज मैं चाहता हूँ मेरी बने, और क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मैं कुछ झूठा नहीं दिखाना चाहता। आई थिंक लोगों को ये पता है कि ये ऐसा ही है, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी मिथ। और ऐसा अगर लोगों को लगता है कि ये यू नो ही इज़ एंटरटेनिंग, आई एम वेरी हैप्पी। मैं चाहता हूँ कि पता है, एक बार मुझे एक मैसेज आता है सोशल मीडिया पे, एंड दैट डे आई फेल्ट कि यू नो मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। मेरे को मैसेज आया था कि हम लोग
भाग्यलक्ष्मी के टाइम की बात है, उसने बोला था कि मैं और मेरी बेटी हम लोग सुबह से रो रहे हैं क्योंकि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हम लोग सुबह से बहुत रो चुके हैं और 8:30 बजे हमने भाग्यलक्ष्मी देखा और आपका सीन देखा और हम दिन में पहली बार हंसे हैं। मेरे को रोना आ गया था, मेरे को लगा कि वाह दिस इज़ इट। आयुष का कैरेक्टर बहुत फनी था, बहुत एंटरटेनिंग था, तो मुझे लगा कि यू नो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गिव टू द वर्ल्ड एंड टू पीपल वाचिंग मी। मैं उनको हंसाना चाहता हूँ, मैं उनको एंटरटेन करना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ से निकलूँ तो लोगों को लगे कि यार हमारा मूड लिफ्ट हो गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं सीन में आके रुला भी रहा हूँ तो वो रुलाना भी ऐसा होना चाहिए कि दिल को टच कर जाए। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इमेज आई वांट टू पोर्ट्रे बिकॉज दिस इज़ हाउ आई एम इन रियल लाइफ। और अगर वही इमेज जाती है मेरे लोगों के मोस्टली। अब बाकी वही बात है, वो सस्ते इंटरनेट सस्ते फ़ोन वाले तो कुछ भी बोलते ही है नीचे आके, बट लकीली मेरे लिए ऐसा कुछ फालतू कुछ गलत कोई बोलता नहीं है, तो ठीक है। ये बताइए, जब आपके सामने कोई आके अपने इमोशंस रखता है, वो तो कहते हैं ना फ्लो में बोल देता है, जैसे हम बात कर लेते, क्या बाद में एक्टर्स आपके साथ भी ऐसा करते हैं कि भाई प्लीज़ ये वाला काट, ये उड़ा देना भाई, प्लीज़ मत रखना, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा होता है? होता है और सही भी है ना। मतलब अगर अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, मेरे मुंह से फ्लो में कुछ बात निकल गई जो मैं चाहता हूँ कि यार लोगों को तक ना जाए, क्योंकि पर्सनल लाइफ तो पर्सनली होती है ना। तो अगर वो इंसान बोल रहा है कि यार प्लीज़ ये चीज़ काट देना, तो हम काट देंगे ना। और ये कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी भी है। मैंने ये नोटिस करा, जब मैं होस्ट करता था, सामने वाला बोलता था यार मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया, तो मैं उसे बोलता टेंशन मत लो, हमारे हाथ में है ना एडिट, हम काट देंगे। मोस्टली ऐसा होता नहीं था और कभी हुआ भी नहीं। ऑनेस्टली मुझे किसी ने नहीं बोला कि यार वो वाला पार्ट मेरा काट देना, लकीली नहीं काटना पड़ा कभी। बट ये कॉन्फिडेंस तो मैंने सबको दिया है कि टेंशन मत लेना, कभी लगता है कि कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी, वी कैन ऑलवेज एडिट, पर कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, लकीली हुआ नहीं ऐसा। आगे चल के क्या करने का इरादा है आपका? ए ग्रेडर बनना है टीवी में। क्या बात है, वो तो ऑलरेडी बन चुके हो आप। नहीं, A+ बनना है फिर। बड़ा काम करना है। क्या अभी भी कुछ ऐसे है, भूख बाकी है? बहुत भूख बाकी है। मुझे ऐसा लगता है शायद 10% पूरी हुई है सिर्फ अभी तक तो। मुझे टीवी में बड़ा होते जाना है। मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि मुझे टेलीविज़न में इतना बड़ा हो जाना है कि जो बड़े बड़े शोज़ होते हैं ना, मेरे को वो होस्ट करने हैं। आई वांट टू होस्ट बिग रियलिटी शोज़, आई वांट टू होस्ट बिग अवार्ड फंक्शंस। अभी होस्ट कर रहा हूँ मैं अगले महीने एक बड़ा अवार्ड फंक्शन। क्या बात है, ऑन स्टेज पहली बारी, क्योंकि रेड कार्पेट मैंने अभी 6-7 बारी कर लाइव लिया है। होगा सब लाइव होगा। 6-7 बारी कर लिया है मैंने रेड कार्पेट। जी सिने अवार्ड्स करा है 3 बारी, जी रिश्ते अवार्ड्स करा 4 बारी, बट वो रेड कार्पेट करा है। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे हूँगा अभी नेक्स्ट मंथ आइकॉनिक अवार्ड्स के लिए। तो वो करना है मुझे, जो यू नो लाइक्स ऑफ अर्जुन बिजलानी एंड जय भानुशाली, ये लोग जो कर रहे हैं मेरे को वो करना और उनसे बेटर करना है। मतलब पूरा confidence है मुझे। नथिंग अगेंस्ट देम, बट उनसे अच्छा करना है। वो लोग तो बहुत अच्छे हैं ही। जय तो मेरे को बहुत ही पसंद है यार। उनसे उनके लेगेसी को और फॉरवर्ड बेटर बना के मतलब वो करना लोगों ने जो अपनी छाप छोड़ी, आपको अपनी छाप छोड़नी है। हाँ। और मैंने जय को बोला एक बारी, मैंने कहा यार मुझे ना ये करना है लाइफ में। अभी मैं रेड कार्पेट कर रहा हूँ और मुझे मैं स्टेज पे, तू कर लेगा तू कर। अब देखो ये काट देना। नहीं ठीक है, चलते चलते रहता है। तो बोला कर लेगा, तो कोई बातें करनी आती है तू कर लेगा। तो ये करना है। प्लस आई थिंक उसी के हिसाब से आप लाइफ प्लान करते हो कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। मुझे अभी तक नहीं पता था कुछ टाइम पहले तक। भाग्यलक्ष्मी से जो फेम मिला ना, तो समझ आया कि आगे कैसे जाना है, बड़ा करते जाना है। तो अब इसमें आप तुलसी मिहिर के बेटे बने हो, तो स्टेप। इसके बाद मुझे शोज़ लीड करने हैं, मतलब कुछ सेकंड थॉट है ही नहीं मुझे अभी इसके बाद। प्लस आई वांट टू डू अ बिग रियलिटी शो, क्योंकि अब ये बिग बॉस टाइप। हाँ जी, अभी रियलिटी शोज़ के टाइम है यार। अभी देखो ना कितने सारे आ गए, और ऐसा लगता है कि वो करियर को ना सडन पुश मिलता है कि अगर आपका आज पर डे इतना है तो वो इतना हो जाएगा। आप यहाँ पर अच्छा, क्या ये सच है? बिग बॉस के बाद पर डे बढ़ जाता है? 100% बढ़ेगा ना, क्योंकि आप अपना फैन बेस बढ़ा के आ गए ना यार। प्रोड्यूसर के लिए आप शो प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने बोला अमन आजा पॉडकास्ट कर मेरे साथ, आपको पता है इतने व्यूज़ अमन ला सकता है। अब यहीं पर कोई आदमी आएगा जो बिग बॉस जस्ट करके आया, तो आपको पता है ये मेरे लिए 10-20 हज़ार व्यूज़ नहीं लाएगा, ये मेरे लाखों में लेके आएगा। तो आप उस पर पैसा भी लगा दोगे, उस इंसान को पैसा भी दे दोगे, 20,000 30,000 जो भी उसका बनता है, 50,000 1 लाख ले और तू आ, क्योंकि मुझे पता है व्यूज़ ले आएगा तू। सो प्रोड्यूसर का भी सेम है ना, उसे पता है व्यूज़ ले आएंगे ये लोग। तो आई थिंक रियलिटी शोज़ रियली हेल्प। और मेरा आई थिंक नेक्स्ट इज either to do a big lead show as a lead on a big channel. If not that, then a big reality show as like. बिग बॉस के लिए ऑफर आ चुका है आपको? एक बार आया था जब भाग्यलक्ष्मी चल रहा था, मेरे को करना था यार, मैं नहीं कर पाया कमिटमेंट्स की वजह से। मैंने ट्राई करा, बहुत ट्राई करा, बट क्योंकि हम 2 ही लड़के थे शो में, तो ऐसे नहीं कर सकते थे कि एक को हटा दिया, तो नहीं कर पाया। 2-3 साल हो गए इस बात को। बट अब चाहता हूँ कि बोले आओ तो मैं बोरिया बिस्तरा यहीं से बांधना शुरू कर दूँ।
बट करना है, अगला तो रियलिटी शो करना पड़ा कोई। लगता है आप बिग बॉस मटेरियल हो, जिस तरह से वहाँ पे 110%, 120% लगता है मैं मटेरियल हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं बिग बॉस करूँगा तो मेरी वजह से लोग बिग बॉस देखेंगे, मैं इस लेवल का कंटेंट दे सकता हूँ। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा है अब तक का बिग बॉस का, इतने सीजन्स में से? श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी, मैं बताऊँ क्यों मुझे ऐसा, हिना खान। मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी कुछ पिछले सीजन्स देखे नहीं तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता चीज़ों को। सिद्धार्थ, मेरे को ऐसा लगता है जो देखो वहाँ रॉ तो हर कोई हो ही जाएगा आफ्टर पॉइंट, कब तक एक्टिंग करते रहोगे, पर जो लोग अपनी डिग्निटी बचा के चल पाते हैं ना, व्हाट आई रियली लाइक अबाउट श्वेता तिवारी वाज कि वो अपनी डिग्निटी बना के चल रही थी। वो बड़ी स्टार है तो बड़ी स्टार का उसने स्टैचर रखा, वो एकदम ही वो वैसे नहीं होगी नहीं पड़ी लड़ाई में, वो लड़ाई भी करी तो बहुत प्रॉपर मुद्दे रखे। हिना खान प्रॉपर मुद्दे, तो मेरे को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जिनको जो अपने बहुत ही उन्हें एग्जैक्टली पता है वो क्या बात कर रहे हैं अपने मुद्दों को लेके, पर अच्छी बात बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं पर अच्छा लड़ रहे हैं। तो वो लोग, सिद्धार्थ अड़ारा पावरफुल, उसको लगता है कोई भी आ जाए सामने मैं लड़ लूँगा, तो उस तरह के लोग मेरे को बहुत पसंद है। तो आई थिंक मेरे लिए ये 3 कंटेस्टेंट बहुत अमेजिंग थे, और अगर मैं बिग बॉस जाता हूँ इस साल तो इसी तरह का कुछ मैं करना चाहूँगा, प्लस द एंटरटेनमेंट फैक्टर। आई थिंक दैट कम्स नेचुरली, तो मुझे कुछ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि इफ़ आई बिकम द पार्ट ऑफ बिग बॉस, पीपल विल कम वॉच बिग बॉस फॉर मी। अभी जान गए ना कैरेक्टर्स कैसे प्ले कर सकता हूँ मैं, अब मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि यू नो हाउ अमन गांधी इज। थैंक यू सो मच अमन, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मतलब लग ही नहीं रहा है कि आप इतना काम करने के बाद भी आप इतनी एनर्जी के साथ आपने इतने एनर्जी का ही प्यार खाता हूँ से यार, अपने आंसर। एनर्जी का ही खाता हूँ, एनर्जी ही है जो मेरे को काम दिलाती है आई क्या थिंक। बात है। तो हमने आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा लाया है, तो मैं चाहती हूँ आप देखो आपको पसंद आया नहीं। हाउ स्वीट, तो नहीं आए तो बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बट आई एम डैम श्योर पसंद तो आएगी। यार फ्रेग्रेंस, मैं परफ्यूम्स, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, थैंक यू सो मच। नहीं ऑनेस्टली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, तो थैंक यू। ये है रेड कार्पेट ला पिंक, थैंक यू, दिस इज नाइस, थैंक यू। थैंक यू।